Assalamu alaikum class. I hope you have you remember we did the topic of 7Cs. Most of the students were asking question about 7Cs. They were saying what type of question would be there in exam. I have already told you when you complete a topic, particularly if I talk about 7Cs, तो उसके लिए तो आपको बहुत सिंपल तरीका है. 7Cs के लिए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस टॉपिक के लिए, बिकॉज एज यू डू दिस टॉपिक नोट से पढ़ो. दैट्स फॉर दिस टॉपिक नोट्स एनफ. आप नोट से पढ़ो. अगर आपका दिल चाहता है तो आपके पास जो बैकअप एक है बुक जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी कैप्लन, वहां से पढ़ लो. वहां पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ी है वो देख लो. जब ये समझ में आ जाता है देन यू डू व्हाट. फर्स्ट थिंग इज अपने आप को असेस करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आप एमसीक्यूज करेंगे. एमसीक्यूज 1000 वाले में भी पढ़े हैं बीसी जो क्वेश्चंस है, और आपके पास आई कैप की बुक के हर चैप्टर के एंड में है. तो ये थर्ड चैप्टर होगा. वहां पे उसके एंड में जितनी आपको सेल्फ टेस्ट के तौर पर एमसीक्यूज मिलेंगे वो आप कर लें. उसी तरह के आपको पेपर में आएंगे. ठीक है. इसके अलावा जब पूरा मैंने आपको बताया, बार बार बताती हूँ कि आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह काफी चीजें कवर हो जाएंगी. तो नियरिंग एग्जाम मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और शेयर कर लूंगी ताकि आप उसे करें और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए. अभी भी कुछ लोग हैं, दे वर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट वुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर पेपर. मुझे आप लोग सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप करके. मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सीआर और जीआर जो हैं उनके पास डेफिनेटली वो सीआर जीआर हैं, दे हैव द इंफॉर्मेशन. वो अपने आप को वैसे भी अपडेट रखिए. उनके पास हर चीज का पता होना चाहिए. दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट और उनसे पता करें कि क्या अपडेट्स हैं जो भी आप पता करना चाहते हो. सेकेंडली जो बॉयज का ग्रुप है पर्टिकुलरली उसमें उन्होंने शेयर किया था. आपको मालूम है कि कितने सवाल आपको आएंगे एमसीक्यूज. कुछ आपके सवाल जो है एमसीक्यूज जो है उनका 1 नंबर का वेटेज है, कुछ का 2 नंबर का वेटेज है. और फिर आपका 80% तो वहां से आ जाएगा, लेकिन 20% आपका जो है दैट इज फ्रॉम ये जो आज हमारा टॉपिक है. और ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं यहाँ पर आपको यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन टाइपिंग. और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे. इसीलिए मैंने सारी चीजें छोड़कर यू हैव सम बेस. हमारे 3 वीक्स पूरे हुए तो मेरा ये प्लान यही था कि मैं आपको बिजनेस लेटर्स स्टार्ट करा दूंगी. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आई कीप इट टू द एंड इन अ वे कि जी आखिर जब आपका हो रहा है तो मैं करवाऊं तो आपको आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. लेटर राइटिंग नीड्स मच प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करने के लिए अब मैं इसका पहले तो आपको आज सारा बताती हूँ लेटर राइटिंग है क्या, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूं कि बिजनेस लेटर आपको किस तरह लिखने आएंगे. सिनेरियो कैसा होगा, सिचुएशन कैसी होएगी, वो मैं आपको गाइड करूंगी. कितनी टाइप के आ सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ. आपके एंड पे क्या है और मैं आपको क्या क्या दूंगी वो जरा ध्यान से सुन लें. जब आपको लेटर लिखना वहां पे आएगा एक सिनेरियो दिया होगा जिस पर फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द फॉर्मेट. आपको लेटर फॉर्मेट आना चाहिए. जब आपको लेटर फॉर्मेट आएगा तो यू कैन डू इट क्विकली. आपको 2 मिनट भी नहीं लगने और आपने लेटर फॉर्मेट बना लेना. अब लेटर फॉर्मेट होता क्या है, करना क्या है. ऑब्वियसली आप एड्रेस लिखेंगे. आप खुद सेंडर हैं उस खत के. ठीक है. आपको कहा गया अज्यूम करें आप सेल्स मैनेजर हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आप एचआर के हैं. ठीक है. आप जो है लॉजिस्टिक के हैं, आप परचेज ऑफिसर हैं, आप कस्टमर जो है उसकी कस्टमर सर्विस देते हैं. ठीक है. तो कुछ भी आपका काम है या आईटी से रिलेटेड है, आपको एक दिया जाएगा रोल. आपने उस रोल में खत लिखना है. अब उस रोल में जब आप खत लिखेंगे व्हाट वुड यू डू, यू विल राइट द नेम ऑफ योर कंपनी, यू विल राइट डाउन एड्रेस ऑफ द कंपनी, वो लिखोगे. एक फॉर्मल लेटर है ये. उसमें डेट कंपल्सरी होती है, आपने लिखनी है. फिर आपका रिसीवर जो है जिसको आप खत लिख रहे हो उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी का नाम, उसकी कंपनी का एड्रेस बिल्कुल होना चाहिए. और फिर उसके बाद आपने लेटर के कुछ और पार्ट्स हैं, आई गाइड यू टुडे, आप वो सीख लोगे, वो करेंगे. और एंड कैसे करना है. अब जहां तक बात आती है एड्रेसेस और एंडिंग
और कुछ एरिया जैसे सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं आप, यानी किसी को पुकारना, जैसे डियर मिस्टर रजा खान, ये सैल्यूटेशन है, किसी को पुकारा कैसे, इसको कहते हैं हाउ टू एड्रेस पीपल। हाउ टू एड्रेस पीपल मीन लोगों को कैसे मुखातिब करना है, वो हम सीखेंगे। और वो कैसे आप लिखेंगे, तो आपको एड्रेसेस लिखने आ जाए, आपको डेट लिखनी आ जाए, आपको सैल्यूटेशन आ जाए, आपने एंड कैसे करना है, जैसे आप योर सिंसियरली लिखते हो हमेशा से, रिगार्ड्स लिखते हैं आप हमेशा से, जब आप स्कूल में थे तो आपने योर्स ओबीडियंटली लिखा होगा एप्लीकेशन में, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन आई विल गाइड यू व्हाट वुड यू डू, मैं आपको डिसाइड करवा दूंगी। तो वो जो लिखते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। यू विल राइट डाउन एवरीथिंग, आपको ये लिखना आ गया, अब बीच में रह गया कि लिखना क्या है, हमारा सब्जेक्ट कंटेंट क्या होगा, उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आज मेरा जो एजेंडा है, आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन ऑन बिजनेस लेटर्स। देयर आर फ्यू टाइप्स, वी विल नॉट डू टुडे। अगर तो डे आफ्टर टुमारो तक, परसों तक हमारी इतनी सिचुएशन हो जाती है कि हम काफी चीजों को आगे ले चल गए हैं, तो हम लेटर राइटिंग को इस वीक में क्लोज कर पाएंगे, अदरवाइज हम अगले वीक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिजनेस लेटर लिखना कोई एक बगैर प्रैक्टिस के और गाइडेंस के पॉसिबल नहीं, और बहुत हरी में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपको सारा अपना ये बता देती हूँ तरीका, आज हम क्या है क्या आपको मैं शेयर करूंगी, आप क्या करेंगे। That's why I told you when we had the class last week में थी, तो मैंने आपको कहा था you need a pen and a page, आपको कहा था आप सबके हाथ में होना चाहिए, आप उस पर वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम कल के लिए कुछ प्रैक्टिस दूंगी आपको, फिर कल जो प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर कुछ आपको नोट्स कल मिलेंगे, उसके ऊपर आप नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करोगे, और इसी तरह आपका जो है वो सिलसिला हम इसको लेटर्स को बनाना सीख लेंगे, और बाकी आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी, और आप उसको टाइप करें, और जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी वैसे ही आप करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, वी स्टार्ट विद बिजनेस लेटर्स। आई होप कि हमारी काफी लोग जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, दे हैव स्टार्टेड, दे आर विद अस, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जब हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं, तो जो लेटर राइटिंग है वो एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेटर आप या तो बिजनेस लेटर होते हैं जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, और इसके अलावा कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं, वो बिजनेस लेटर तो होते हैं बट दे आर कॉल्ड सोशल लेटर्स। लाइक आप सोशलाइज करते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा कि आपने, आपका जो है पहले से बड़ा डेजिग्नेशन हो गया है, किसी की बेहतर उसकी सैलरी पैकेज मिल गया है, कोई उसकी चेंजेस आई हैं आपने उसको बताया, कोई रिजाइन कर गया है उसको आपने अप्रिसिएशन लेटर लिखा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह के बाजुकात सोशल लेटर्स भी होते हैं, लेकिन उनमें से कितने आपको आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं, I'll give you the details, I'll give you even the samples, आप उसको वहां से ध्यान से करेंगे, और इसको आप समझ लें एक तरह से बहुत ही बड़ी आप एक ब्लेसिंग समझिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें इस तरह गाइडेड मिलेंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग रॉन्ग ऑन योर पार्ट, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बिफोर वी मूव ऑन टू विद द स्लाइड के साथ हम करते हैं, तो मैं आपको जरा सा 1 मिनट के लिए नोट्स पे लेके जाती हूँ। अभी नोट्स पे आपको एंड ऑफ द जो ये है क्लासेस, ये जो इस वीक की, या आपको हो सकता है फ्राइडे तक नोट्स जो है वो कंप्लीट होके तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर हो जाएंगी जिस पे आपको काफी काम करना है। तो मैं आपको पहले नोट्स के ऊपर कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि आपने वहां पे यानी क्या समझना है इसके ऊपर, तो जस्ट वी डू दैट। अब आपको मैं क्लियर कर दूं पहले, देखिए आपको ये नजर आ रहा है, एंड हियर यू सी दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक जो मैंने आपको पूरा ब्लॉक नजर आ रहा है इस वक्त, ये मैंने आपकी सिलेबस आउटलाइन से उठाया। सिलेबस आउटलाइन में ये सब लिखा हुआ है, पार्ट बी क्राफ्टिंग बिजनेस मैसेजेस रिपोर्ट्स प्रपोजल एंड मेमोस, ये लिखने हैं आपने, सीखने हैं, और इनमें से कुछ भी आपको लिखने के 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, और अगर आपको वैसे भी लिखना आ जाएगा तो व्हाट वुड बी अ हेल्प, आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, आप अपने बहुत अच्छे जो है लेटर्स लिख पाओगे अपनी ऑफिस में, ठीक है। तो अभी हमने ईमेल बनानी भी सीखनी है, लेकिन लेटर राइटिंग एंड ईमेल इज द सेम स्टोरी, द ओनली डिफरेंस इज द मीडिया,
कि आपने पहले खत जो है आपने भेजना है, किसी डाकिए के जरिए जाता है, कोरियर के थ्रू जाएगा, या आपका कोई फिजिकल कोरियर भी होता है, जैसे एक पर्सन है आपके ऑफिस से हेड ऑफिस जाता है तो वो खत वगैरह लेके जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर वी आर डूइंग व्हाट, ईमेल कर रहे होते हैं। और वो ईमेल में भी आप अगर समटाइम्स एक सर्कुलर ईमेल होता है, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है, मेमो होता है, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी सारा कुछ कि उसका क्या है आपके उसमें, यानी कैसे आपका उसका होगा फायदा, तो मैं आपको वो सारा गाइड करूंगी। अभी आप समझते रहो बिजनेस लेटर के हवाले से हमने आपकी बुक में आपके सिलेबस में क्या लिखा है। और एक बात प्लीज, सीआर एंड जीआर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, तो आप प्लीज नोट कर लो कि जो जो हम टॉपिक्स किए जा रहे हैं, आप प्लीज अपने पास कहीं इसको मार्क करते जाओ कि हमने ये टॉपिक कर लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई एक टॉपिक जनरल आपको करा दिया, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स करा दिए, लेकिन नोट्स में भी आपने चेक किया कि एक या दो टॉपिक्स हैं या हेडिंग्स हैं जो आपको मटेरियल नहीं है। उसको आप नोट करेंगे, क्योंकि मुझे मुझे तो पता है थोड़ा सा, मैं उसको नोट कर रही हूँ, लेकिन आप भी करते रहिए, ताकि हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, डबल चेक कर लेंगे, और फिर एंड में जाके उसके ऊपर भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। बिकॉज यू नो सम ऑफ द थिंग्स विच आई एम लीविंग, दे वुड रिक्वायर जस्ट योर रीडिंग। आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा जी, बिजनेस लेटर आपका 6 नंबर वहां पे टॉपिक था, वैसे मैंने लिख दिया है। इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेटर, ये क्या होते हैं, राइटिंग रूटीन एंड परसुएसिव लेटर्स वो कुछ बता रहा है आपको। अब ये रूटीन एंड परसुएसिव क्या चीज होती है? रूटीन मीन आम रूटीन, आपने रोजाना की, जैसे फॉर इंस्टेंस यू सेंड समबडी, एक ऑर्डर देते हो, जी हमें इतनी चीजें चाहिए, हर दफा एक ऑर्डर आप प्लेस करती है आपकी कंपनी, वो ऑर्डर चला जाता है। इस मोर और लेस द सेम थिंग, उसके लिए आपको किसी को ना कन्विंस करने की जरूरत है। ये एक रूटीन मैसेज है जिसमें कि आपको कोई स्पेशल कुछ नहीं करना। तो रूटीन मैसेजेस का ऑपोजिट होता है नॉन रूटीन, जिसे आप कहते हैं स्पेशल। कोई स्पेशल सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने ऑर्डर हमेशा से लिखा, आपका वो कंपनी का भी एक रूटीन मैसेज है कि जब भी उसको ऑर्डर मिलता है वो एक्नॉलेजमेंट भेज देती है कि जी हाँ आपका ऑर्डर आ गया है, आपने ये चीजें मंगवाई हैं, एक्नॉलेज कर लिया हमने, फला डेट को आपका जो है ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाएगा, आपका कंसाइनमेंट आपके पास आ जाएगी, या एग्जीक्यूशन ऑफ कंसाइनमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। तो ये रूटीन है, इसमें मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब कोई स्पेशल सिचुएशन है तो यू आर सपोज टू कन्विंस पीपल, दैट इज परसुएशन, कन्विंसिंग, एंड दैट्स व्हाई यू कॉल देम परसुएसिव लेटर्स। मिसाल के तौर पर मुझे जॉब पे रख लो, मैं तुम्हें कवर लेटर एक खत भेज रही हूँ, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन दे रही हूँ, मुझे जॉब पे रख लो, मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ कि मेरे पास ये डिग्रीज हैं, ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स हैं, तो आप जैसे कहते हैं ना, इट इज ए काइंड ऑफ, एक लेटर हम पढ़ेंगे सेल्स लेटर। सेल्स लेटर होता है जो आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों को बताते हो कि जी ये हम नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये मार्केट में नहीं है, इसको खरीदें, इसको अवेल करें, या हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी जो लॉन्ड्री को शॉप आपने खोल ली है, या आपने कोई वर्कशॉप खोल ली है, या आपके घर के पास ही कोई चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है, तो वो आपको एक लेटर या एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आपके घर में एक एड आ जाती है, तो दैट शुड बी वेरी परसुएसिव, दैट शुड बी वेरी कन्विंसिंग। और इसी तरह आप अपने जो आपके जो कस्टमर होते हैं, जैसे कोई रिटेलर्स हैं, आप उनको लिखते हैं कि जी हमारा, जैसे फॉर इंस्टेंस यू रिमेम्बर, हम ज्यादातर जो ड्रिंक्स बाजार में जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं, उसमें आप पेप्सी या आप कोक ले रहे होते हो, ठीक है, माउंटेन ड्यू ले रहे होते हो, या आपने फैंटा ले रहे होते हो, तो ये स्प्राइट जो भी कंपनीज है, लेकिन उसमें एक नई कंपनी आई जिसकी पहले बड़ी एड से, नेक्स्ट कोला शायद पूरा नाम है, मेरा ख्याल ऐसे ही कोई नाम है, तो उसमें क्या है, उन्होंने आपको बड़ा कन्विंस किया कि नहीं जी हमारा बिल्कुल वही क्वालिटी है, कुछ नया है, तो दिस इज कॉल्ड परसुएशन, यू आर सेलिंग। तो जब हम जॉब एप्लीकेशन अपनी देते हैं ना, या अपना सीवी लिखते हैं, तो हम अपने आप को सेल कर रहे होते हैं, हम अपने आप को बेच रहे होते हैं। हम अपने आप को क्या बेच रहे होते हैं? अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एजुकेशन, आप सब कुछ उनको सेल कर रहे होते हो, और वो आपका इसका यूटिलाइज करते हैं इसको, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम होता है कि आप वहां पर
टाइम देते हो, टाइम तभी दे सकते हो इफ यू आर स्किल्ड पर्सन, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब। तो आपने उन लोगों को परसुएट करना है। तो बहुत सारे लेटर कन्विंसिंग तो होना चाहिए ना, आप कन्विंस तो करें ना लोगों को, है ना, उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लोग कन्विंस हो जाएं। तो ये इस पे हम बात करेंगे। ये मैं सिर्फ आपके दिमाग से ये बात निकालूं, यू आर नॉट टेकिंग इट समथिंग वेरी लाइक डिफिकल्ट, मे बी आई हैव टू गो थ्रू दैट, मैंने जी पहले चीजें जो है याद करनी है, या मैं क्या करूंगा इसके ऊपर या करूंगी। तो आपको ये बता दिया गया है कि हाउ इट वुड हैपन, कि परसुएसिव लेटर्स क्या होती हैं, जो परसुएड करती है, जो कन्विंस करते हैं। इसके बाद है जी पॉजिटिव नेगेटिव मैसेजेस, ये भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। आप समझ लें अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम साथ साथ कर रहे होंगे। पॉजिटिव मैसेज क्या हो सकता है, आपने कहा जी ये वाली चीजें आपके पास है, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपको मैंने रिप्लाई की जी है, आपको मिल जाएंगी, पॉजिटिव। और आपने कहा जी कंप्लेंट की, फला चीजें टूटी हुई निकली, फला कंसाइनमेंट में इतने आइटम्स कम थे, आपने मुझे कंप्लेंट की है, शिकायत की है, मैंने उसका पॉजिटिव आपको रिप्लाई दिया कि जी ठीक है, आपका कंप्लेंट हमने नोट कर लिया, आइंदा से नहीं होगा, हमारा जो है आएगा, गाड़ी आएगी, आपको डिलीवर कर देगी, और पुराने कार्टन जो है जिसमें प्रॉब्लम्स है वो ले जाएगी। आपने उनको लिख दिया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव मैसेज फॉर देम, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और आपको लिखते हुए बड़ा कॉन्फिडेंस है, एंड यू आर श्योर जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। नेगेटिव मैसेज कब लिखने पड़ते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप नेगेटिव होते हो, आपकी तो बात करने का तरीका नहीं है, यू आर नेगेटिव, नो इट्स नॉट दैट। नेगेटिव मैसेजेस समटाइम्स यू हैव टू राइट अ लेटर व्हिच इज कॉल्ड अ बैड न्यूज लेटर, ठीक है। इस पर हम कल बात करेंगे, इसके प्लान्स होते हैं, मैं आपको कल सिखाऊंगी सारा, जैसे नीचे आ रहा है ना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, ये मैं आपको कल बताऊंगी, आज नहीं। तो आपने क्या किया, आपने नेगेटिव मैसेज किया। अब नेगेटिव मैसेज पता क्या है, नेगेटिव मैसेज में आपने कहा कि जी हम सॉरी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, आपने देखा नहीं अपनी वारंटी कार्ड, आपने अगर काम करवाना है तो हम आपसे चार्ज करेंगे। तो ये मैसेज क्या है, नेगेटिव है ना, दुख हो गया, अब क्या होगा, खर्चा पड़ेगा। नंबर 2, आपको जी, आपने कहा जी नेगेटिव मैसेज आ गया, आपने कहा जी मेरा आई एम सॉरी, आपको बड़ा अच्छा आपने खत लिखा था, आपने बड़ी अच्छी सीवी दी, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन आपको एक खत आ गया, सॉरी हम आपको नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास इस कैलिबर के लोग, आपसे बेहतर क्वालिटी के लोग हमें मिल गए। ये भी लिख सकता है, नहीं भी लिख सकता, कुछ भी लिख सकता है, ये आपको बाद में बताएंगे क्या लिख सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव मैसेज। व्हेन यू आर राइटिंग अ नेगेटिव मैसेज, दैट इज कॉल्ड अ बैड न्यूज मैसेज। तो हमने कोशिश करनी होगी इन पूरी सिचुएशंस में, इससे रिलेटेड बात है, जो अगला पॉइंट आपको नजर आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। अब इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, पहले और से समझ लो। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या प्लान है, आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है, इसका क्या प्लान है, नो। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का यहाँ मतलब है एज अ वर्ब, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग एज अ नाउन, ऑर्गेनाइजेशनल एज एन एडजेक्टिव। आपने अपने खत लिखने के प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बैड न्यूज देनी है कि जी आपका तो एक्सपायर हुई हुई वारंटी, या आपने कहा कि जी चीजें तो हमने डिलीवरी नहीं आपने की, आपने खुद ही कहा था कि हम खुद पिक करेंगे सामान, तो आपकी गाड़ी आई और पिक करके ले गई, जब हमने आपकी पैकिंग दी तो एक भी चीज टूटी नहीं थी, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ दैट, जो आपकी व्हीकल है, आपकी वैन है, आपका ट्रक है, अगर खुदा न खास्ता इट मेट एन एक्सीडेंट समवेयर, कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो डू यू थिंक कि जो कंपनी सप्लाई आपको करी चीजें बना के दे रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल भी नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। हाँ आपके मसले और हो सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस ली हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, ठीक हो गया ना। या वो कंपनी जिसने चीजें डिलीवर करनी है वो रिस्पॉन्सिबल थी कि आपको वो डोर पे डिलीवर करके देगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका बैड न्यूज मैसेज आ गया कि जी आपकी चीजें आई थी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम इसको कंपनसेट नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं, बुरी खबर के लिए डायरेक्ट किसी के सर पे एक हथौड़ा नहीं मारते,
तरीके से बात करते हैं, और जब हम तरीके से बात करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा न्यूट्रल तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कल ये सारा सिखाऊंगी, उसे हम कहते हैं बफर। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए। अगर आप नोट कर रही हैं तो आप नोट कर लें। तो आपने अपना स्टार्ट करना है किसी बफर से, BUFFER। अब मैं आपको कल बताऊंगी ये बफर होता क्या है, ठीक है, जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को चोट ना लगे, ठीक है। तो आपने चोट से मुराद नहीं कि वाकई लिटरली आपके हाथ में एक हैमर है और आपने मारना है, इट्स नॉट दैट। over here it means that you are not going to hurt people, you are not going to leave people broken hearted कि आपका दिल जो है वो टूट चुका है, टुकड़े हो चुके हैं। लिटरली ऐसा नहीं है। हमने पिछली दफा पढ़ा है ना कि लिटरल फिगरेटिव लैंग्वेज भी मैंने आपको सिखाया था। तो ये जो आपने 7 C's में सिखाया था, तो आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट प्लान लेना है या इनडायरेक्ट प्लान लेना है या परसुएसिव प्लान लेना है, ये मैं आपको कल सिखाऊंगी। उसके बाद आपको नीचे वाला जो पार्ट है मैंने रेड कर दिया, आपको नजर आ रहा है राइटिंग मेमोस, दैट इज एक्चुअली मेमोरेंडम्स। ये मैं आपको जब लेटर सारे पढ़ लेंगे ना फिर सिखाऊंगी, इसलिए परेशान ना होना। इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज बट इट्स नॉट अ लेटर, ठीक है। और इतना याद रखेंगे आप, मेमो हमेशा जो आपके कोर्स में है, मेमोज वो हैं जो कि हमेशा इंटरनल ऑफिस के लिए इस्तेमाल करोगे। आपने अपने ऑफिस के अंदर अगर कोई मसला या प्रॉब्लम आई है वहां पे इस्तेमाल करेंगे, उसे आप कहेंगे आप क्या, दीज आर मेमोरेंडम्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर एक चीज मैंने हाईलाइट की रेड कलर से, दैट इज सर्कुलर्स। ये भी बाद में सिखाऊंगी। अब ये सर्कुलर्स क्या होते हैं ये आपने याद रखना है। द वर्ड सर्कुलर कैन बी रिलेटेड टू द वर्ड सर्कुलेट, सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या है, सब पार्ट ऑफ द बॉडी पे ब्लड जाता है। सर्कुलेशन का यहाँ मतलब है यू हैव अ न्यूज, आपके पास खबर है, यू वांट टू सर्कुलेट टू ऑल डिपार्टमेंट्स, विद इन ऑल डिपार्टमेंट्स, you want everybody know about it, you want every department should know about it. What you do is you are sending the message to all people. अब ये सर्कुलर अंदर का भी हो सकते हैं, आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को दिए, और ये बाहर भी जा सकते हैं। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगी बताऊंगी और इसके स्पेसिमेन सिखाऊंगी। हो सकता है आपको वो सर्कुलर कहे। सर्कुलर और आम जो लेटर्स है इसमें कोई फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा। मेमो और आम लेटर में कोई फर्क नहीं होगा, बहुत आसान है लिखना, मेमो लिखना बहुत आसान है। बॉडी ऑफ द जो लेटर की तरह वैसे यहाँ पर भी होगी, लेकिन मेमो को कोशिश करते हैं जरा शॉर्ट हो, टू द पॉइंट, ठीक है। तो हम आपको ये सिखाएंगे। अभी इन चीजों को, मेमो और सर्कुलर को हम पॉकेट में रख लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट से थोड़ा सा बताऊंगी, फिर मैं आपको स्लाइड्स पे लेके जाऊंगी। यहाँ पर है जी, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जब कोई मैसेज लिखते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है एम, उसका एम क्या है। अब आप चाहे वो किसी भी शक्ल का बिजनेस लिखो, लेटर, मेमो लिखो, सर्कुलर लिखो, ईमेल लिखो, बिजनेस मैसेज है, कुछ भी है, रिपोर्ट लिखो, प्रपोजल ऊपर बना था, प्रपोजल लिखो, प्रपोजल भी पढ़ाऊंगी। ये प्रपोजल बिजनेस प्रपोजल है, ये शादी वाले प्रपोजल नहीं है, उस तरफ ना आपका दिमाग चला जाए। इट्स एक्चुअली अ प्रपोजल विच इज यू प्रपोज फॉर समथिंग, कि जी आपने ये काम करके देना है, और उसकी भी कुछ फॉर्म्स होती हैं। आई विल डेफिनेटली डिस्कस एवरीथिंग विद यू। तो हमारा ये जो टॉपिक है अभी ये टाइम लेगा, अभी अगले वीक में हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लेटर पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है टू हेल्प द रीडर। हमने क्यों बिजनेस मैसेज लिखने हैं, हम बोल के बात क्यों नहीं कर लेते, हम लिख कर क्यों देते हैं। तो और स्पेशली खत जाते हैं, क्यों जाते हैं, टू हेल्प द रीडर रिमेम्बर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड सी है, आपको लिख कर देनी पड़ेगी। रिपोर्ट लिख दो, ईमेल कर दो, लेटर लिख दो, जो जिस तरह की चीज है, जितनी उसका मटेरियल है उसके मुताबिक तुम चूज करोगे कि लेटर लिखना है कि रिपोर्ट लिखनी है या ईमेल पे काम चलेगा। तो आपने उसके मुताबिक उसको इंफॉर्मेशन, ताकि उनके पास एक सबूत भी रहे और उनके पास नेक्स्ट टाइम फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी चीजें पड़ी रहे। नंबर 2, टू कम्युनिकेट विद अ बिजी पर्सन एट देयर कन्वीनियंस। तुमने ईमेल कर दी, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। आपने ईमेल कर दी, आपने खत भेज छोड़ा है, जब उसके पास टाइम होगा वो इसी वक्त, अगर आपने फोन करना है तो उसे आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने उसको
बुला लिया है तो भी आप उसको सुनना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो व्हाट यू डू इज, या उसके ऑफिस में तुम चले जाते हो, इट इज बेटर कि आप ये उस वक्त भेज देते हैं। नंबर 3, टू इनकरेज द रीडर टू रिटेन आवर मैसेज फॉर द रेफरेंस इन द फ्यूचर, कि वो ये मैंने भी आपको बता दिया, फ्यूचर रेफरेंस। और द लास्ट थिंग इज ओवर हियर, टू रिटेन अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सेड कॉल्ड ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल की डेफिनेशन मैंने आपको नीचे लिख दी है। जब आपको ये नोट्स अभी नहीं मिलेंगे, आपको जब आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उस दौरान आपके पास बहुत काम है करने को, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। फिर मैं नोट्स के हवाले से प्लीज मैं बार बार आपको कह रही हूँ, सब मेरे से गारंटी लेना चाहते हैं, शायद मेरे से सबूत लेना चाहते हैं कि मिस एक दफा कह दे और फिर हम मिस को ही पकड़ेंगे कि आपने कहा था नोट्स काफी है। देखो, नोट्स में मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डालती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आए। आपको समझ में आया है कि नहीं, उसका सबूत कैसे पता चलेगा? एमसीक्यूज करके जो आपके पास पड़े हैं टॉपिक से रिलेटेड कर लो। ठीक हो गया। और ज्यादा तुम्हें कोई एक्सपर्टीज करनी है तो गूगल में जाओ और वहां पे लिखो एमसीक्यूज और आगे टॉपिक लिखो, तुम्हें एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहां से कर लो। कोई प्रॉब्लम आती मुझे बताओ कि जी ये टॉपिक आपने पढ़ाया तो है, लेकिन ये सवाल एक आया है, आप मुझे बताएं ये क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक हो गया ना? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है, आपका जो सिलेबस है, आपका कोर्स है, इसका कोई एंड नहीं है, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। ठीक है, लेकिन आपको नोट्स दिए जा रहे हैं मैक्सिमम आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस कि आपके पास काफी फायदामंद है ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद और क्या? इसके बाद आपको ये बताना है कि फिर वो ये कहते हैं कि जो बुक अवेलेबल है, बुक स्टॉल पे, बुक शॉप पे, बुक हाउस जो भी है, आप वहां से वो बुक जो है ले के ना ले। आप कहते हो, ऐसे ही कहते हो ना, आपके पास वही बुक का मटेरियल पीडीएफ में मौजूद है, कैप्लन का, एक दफा निकाल के खोल के तो देख लो। ठीक है, समझ में आता है, आप उसकी हार्ड कॉपी रखना चाहते हैं, वो किताब खरीद लें। लेकिन उसके साथ जो आपको एमसीक्यूज की बुक मिल रही है, वो आप मेरी तरफ से 100% खरीद लें, ताकि आप उसमें से एमसीक्यूज कर लें, ताकि कोई परेशानी ना रहे। तो ये बात आई थिंक मैं जिस दिन से क्लास पढ़ा रही हूँ आपको रिपीट कर रही हूँ, और जिनको पहले दिन मेरी बात समझ आ रही थी वो तंग पड़ गए होंगे कि मिस हर क्लास में बताती है। ठीक है, और जो पहली दफा सुन रहे हैं, आपके लिए प्लीज अ गुड न्यूज फॉर यू, बट दैट आई एम टेलिंग कि आप इसको नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब आप ऑडिट ट्रेल की डेफिनेशन है याद कर लो, क्योंकि ये आपके कोर्स में कहीं इसका जिक्र नहीं आता ज्यादातर, जब से मैं देखा है आईसीएमए का, लेकिन सीए में आता है। और लोग जो पेपर बनाते हैं वो शफल करते रहते हैं, पिफ्फा के पेपर ले लो, सीए के ले लो, आईसीएमए के ले ले, मिलते जुलते, दोस्त दोस्त। ठीक है, तो इसलिए आपको हो सकता है कोई वर्ड यूज कर लिया जाए। ऑडिट ट्रेल क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आपके पास पुराना रिकॉर्ड होता है, यानी जिस तरह ईमेल में आप रिप्लाई करते हो, तो जो आपको ओरिजिनल ईमेल भी तो आपके साथ ही होती है ना, वो आपको उसका रिप्लाई करे तो एक पूरा स्ट्रिंग बन जाता है, एक पूरी दास्तान कनेक्टेड बन जाती है आपके पास। ऐसे ही है ना? ठीक है, ओके। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपने याद कर लेना है, उसके बाद कर लो, समझ में आ गया है तो अपने अल्फाज में लिख लो, बेशक लिखा हुआ आएगा तुम फौरन समझ जाओगे। अब इसके बाद की एलिमेंट्स ऑफ रिटन मैसेजेस, वो तो पक्की बात है, ये आपके पास नोट्स आ जाएंगे कि क्या चाहिए। मैसेज बनेगा, राइटर लिखेगा, रीडर उसको पढ़ेगा, और फिर आप उसका आपको खत चला जाएगा। और उसके बाद ये भी है कि राइटिंग फेस टू फेसेस, द राइटर फेसेस चैलेंजेस, वो किस तरह लिखेगा, उसका एम क्या होता है, ये पढ़ लेना। लेटर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा लिखा है मैंने, ये भी पढ़ लेना। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है कि जब तक टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी तो हम पहले जो है खत ही लिखा करते थे, और ये खतों का सिलसिला बहुत पुराना है। वो भी जमाना था जब वो पता नहीं कौन है बादशाह, जिसकी वो थी मिसेस थी, नूरजहां ने खत लिखे कबूतर पे जाते थे, वो भी जमाना था, खत लिखे जाते थे। आपका जो है घोड़े पे खत लिख के जाते थे, जैसे कि अभी आप वो जो सीरीज देख रहे हो उसमें भी कुछ ऐसे सिलसिले भी थोड़े से दिखा रहे हैं। उसके बाद जी आप देखते हैं फिर खत जो है, और एक बहुत सी मूवीज हैं, जैसे मुझे याद है एक मूवी थी, थोड़ी पुरानी है आई थिंक, उसके अंदर बहुत पुराना एक, अभी भी बहुत शायद मेरा जिंदा है वो राइटर, वो जो आर्टिस्ट है, मुझे उसका नाम भूल रहा है,
थिन सा पतला सा है, उसकी वो मूवी है जिसमें एस्केप, आई थिंक द ग्रेट एस्केप, आई थिंक उसका नाम है, जो भी मूवी है जिसके अंदर वो पकड़ा जाता है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाता है, वहां पे वो जो मैसेजेस डालता था ना अपने दोस्त के लिए, वो माइस जो होते ना चूहे, उनके उनके साथ बांध देता था, तो वो फिर माइस के थ्रू जो है वो मैसेजेस जाते थे। आप हैरान होंगे कि ये क्या हुआ, ये तो कभी नहीं सुना था। मतलब एक बात कर रही हूँ कि समटाइम्स एनिमल्स जो हैं वो यूज होते थे, वो भी जमाना था कितना, आप देखें तो, आप देखें तो वल्नरेबल जमाना था, है ना, किसी के हाथ खत लग जाए तो क्या होता होगा। उसके बाद जो कैक्सटन एक बंदे का नाम है, उसने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। ये कोई 18 सेंचुरी की बात है, 17 समथिंग की, मैं अगर गलत नहीं कह रही, या 17 की है, मैं इसको आप चेक कर लेना अगर आप चाहते हो तो। पहला प्रिंटिंग प्रेस जब बना तो तब प्रिंटिंग हुई, और फिर जाकर ये चीजें जो हैं वो आई। फिर एक टाइपराइटर होता था किसी जमाने में, उसके ऊपर यूं करके आप एक वो पता नहीं क्या डालते थे, कार्ट्रिज या पता नहीं क्या डालते होंगे, मुझे नहीं पता, वो डालते थे, फिर वो खत लिखे जाते थे, ठीक है। और फैक्स भी आई, वो भी खत्म हो गई है, तो अब ईमेल आ रही है। तो आप लेटर्स को लिखते हो, आपने एनवेलप में डालते हो, कोरियर के थ्रू जाते हो, या फिर खत को ईमेल के थ्रू भी आप बना रहे हो। इसके बाद जी कुछ लेटर की टाइप्स, इसका जिक्र थोड़ा सा यहाँ कर रही हूँ, वहां पे स्लाइड पे भी है, तो रिपीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन वो करेंगे जो आपके सिलेबस में होती है। मिसाल के तौर पर सेल्स लेटर, अभी मैंने बता दी, इज ए काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सेल प्रोडक्ट्स, सेल सर्विसेज, अपनी बेचो। उसके लिए जो चीज आपने याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे ऐड की है, कुछ किताबों में लिखी होती है, लेकिन जहां भी लिखी होती है मैंने इसको डाल दिया। हम जब भी सेल्स लेटर लिखते हैं, हम लोगों को परसुएड करते हैं, इसलिए हम कहेंगे हम परसुएसिव प्लान यूज करते हैं, दैट इज कन्विंसिंग प्लान। उसके लिए उस प्लान का एक नाम है, उसे कहते हैं आइडा प्लान। ये आपको पेपर में आ सकता है, बहुत मशहूर है ये। और आइडा प्लान में 4 चीजें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं इसकी यहाँ नंबरिंग कर दूं तो आपके पास 4 लफ्ज आपको मिले, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अटेंशन का मतलब है यू राइट डाउन समथिंग इन अ वे कि आपका रिसीवर, आपका रीडर, उसकी अटेंशन आप ग्रैब कर लो, आप उसकी अटेंशन ले लो, ठीक है। खत ऐसा लिखो कि उसकी अटेंशन आपकी तरफ आ जाए, वो कहे भाई क्या है इसके अंदर, क्या है मेरे लिए इसके अंदर, तो आप उसको पढ़ें। इसके बाद है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, आप अपनी प्रोडक्ट को ऐसे एक्सप्लेन करिए कि उसके अंदर लोगों का जो है वो इंटरेस्ट आ जाए। यानी ये इंटरेस्ट वो नहीं है जो बैंक लेता है, इंटरेस्ट मीन आपने इंटरेस्टिंग बना दिया उनके लिए, दे यू आर अगेन लाइक शोइंग इन अ वे कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कई एड्स आती है जिसमें कि वो जिस अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती है। मिसाल के तौर पर अभी जो ये अभी तो खैर सेफ गार्ड और डेटोल और पता नहीं किस किस की एड्स आई हैं, तो वो अब तो बड़ा सीरियस मैटर था ना कि आप इसको कर लें, आप इसको खरीदें। अब जैसे एक एड शुरू में आ रही थी कि खातून कह रही है कि मेरा जो है, मैं तो क्या था, लाइफ बॉय को, हाँ लाइफ बॉय को आप हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आप किसी को भी यूज कर ले, लेकिन आप बचे रहे, वट जो कह रही थी मैसेज, वो भी एक बड़ा ही कह रही कर्टियस जेस्चर था उस कंपनी का, कि उसका मतलब ये है कि कुछ भी यूज कर लें लेकिन अपना हाथ साफ रखें। इससे पहले अगर आप देखें तो बच्चों को करने के लिए एड्रेस करता था, जब सेफ गार्ड, हो सकता है आप में से कुछ छोटे हो तब तब आपने भी देखा हो कि सेफ गार्ड कि सेफ गार्ड ले। और उस वक्त सुनने में आता था कि जो भी लोग शॉपिंग करते हैं उस पे कार्ट पर, जो क्या होती है आपकी ट्रॉली पर, तो बच्चे जो है चुप करके सेफ गार्ड 3-4 रख लेते थे कि उन्होंने हाथ साफ करने, और सेफ गार्ड बड़ा बनते हैं, सुपरमैन बन जाएंगे वो। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको आप ये कहेंगे कि यूं समझ लीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर गोइंग टू बी मेकिंग पीपल, आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप चॉकलेट बेचते हो, चौक पर कोई चॉकलेट जो एक बार है खाने वाली, या कोई चॉकलेट कैंडी बेचते हो, तो उसमें भी आप लोगों को ये बताते हो कि आपने जो कि आपने जी ये खरीदे और आप बड़े थके हुए हैं, आपको जो है इसकी जरूरत है, आप इसको खरीद लें, दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग इंटरेस्ट। उसके बाद डिजायर, इतना स्केच बनाओ कि अगले के मुंह में पानी आ जाए और उसके अंदर डिजायर पैदा हो जाए,
आई शुड बाय दिस चॉकलेट बार, दिस चॉकलेट कैंडी, इट्स टू गुड, मेरे मुंह में पानी आ गया, या नई जो है वो आइसक्रीम का फ्लेवर आ गया है। तो आपने अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, कॉफी पीने वालों के लिए लाटे जो है वो बहुत है नेस्कैफे का, तो आप जो है जो लोग कॉफी पीते हैं दे आर इंटरेस्टेड टू बाय, ठीक है, डिजायर आ गई उनके अंदर कि इस दफा मैंने नहीं लेके आनी दूसरी पुरानी, मैं ये ट्राई करूंगा या करूंगी। उसके बाद क्या होता है कि एक्शन, एक्शन क्या होता है, चल पड़ो बाजार। अच्छा नहीं, एड तुमने देखी है, इंटरनेट पे देखा है, या तुम्हें मैसेज आया है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, इतना ऑफ मिलेगा, लो जी जबरदस्त हो गया। एक्शन क्या है, यू प्लेस एन ऑर्डर। एटलीस्ट तुम कॉल करके पता कर लो कि जी मैं ये चीजें लेना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे डिलीवर करेंगे, तो ठीक है मैं आप ऑर्डर कराऊंगा। तो यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव डन समथिंग, तो ये एक्शन। तो अब आपने क्या किया, सेल्स लेटर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग फॉर पीपल, परसुएड करोगे, कन्विंस करोगे, ताकि वो तुम्हें तुमसे चीजें ले लें। उसके बाद एक खत है ऑर्डर, ये क्या होता है, आसान है ना, आप ऑर्डर प्लेस कर लो, ठीक है, बाकी तुम पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तुम खुद ही पढ़ लेना। ऑर्डर तुमने प्लेस किया, ये चीजें हैं उसमें बकायदा आप बताते हो कि मैं कितनी पेमेंट कर सकता हूँ, या बाजूकात लोग क्रेडिट भी ले रहे होते हैं, या आप फुल पेमेंट करेंगे, ये सारा कुछ आप उसको, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन का जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं वो आप उनके साथ निगोशिएट कर लेते हो या उनको बता देते हो। तो आप एक लेटर, ऑर्डर लेटर लिखते हो जिसमें सारे आइटम्स होते हैं। और ये भी मैं आपको फिर बताऊंगी, कुछ लेटर्स में आपको कहा जाएगा जी खत लिखे, आप कहेंगे जी मिस कितने पैराग्राफ होने चाहिए खत में। देखो थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा है ना, आप लोगों ने किसी ना किसी एज ग्रुप में जाकर खत लिखे होंगे, ईमेल करते होंगे आप में से कुछ लोग जो जॉब करते हैं स्पेशली। और इसके अलावा आपने कितनी दफा एप्लीकेशन लिखी होगी जिसमें आप बचपन में लिखा करते थे कि जी प्रिंसिपल को, डियर सर आई बेग टू स्टेट दैट, है ना, ये लिखा करते थे। पुरानी कहानी है, मत लिखना खुदा के लिए आई बेग टू स्टेट दैट, ये अंग्रेजों ने सिखाया था हमें। जब अंग्रेज यहाँ पे राज करता था ना सब कॉन्टिनेंट पे, उसने हमें कहा था बेग करो, ठीक है, और हम उनको सर सर कहते थे और हम उनके गुलाम थे, ऐसे ही है ना। और हम पता नहीं कितने कहते हैं मुसलमान जो थे वो इवन उनके हॉर्सेस जो थे उनकी वो जो ग्रूमिंग कहते हैं ना, उनको सफाई और उनका वो जो उसको ज़ाहिर ट्रेवल भी करते होंगे, कुछ लोग रेसेस में भी होते होंगे, तो वो काम किया करते थे, ना सिर्फ मुस्लिम्स हिंदूज भी। तो जो छोटे ऑफिस के उनके काम होते थे वो इस तरह के काम भी किया करते थे। तो आपने क्या करना है, आई बैक टू स्टेट दैट ना करना। तो अब मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने तीन, आपको मैंने कहा जी स्टैंडर्ड पैराग्राफ तीन ले लो, अच्छा ठीक हो गया। मैंने सेल्स लेटर लिखा, उसमें मैंने कहा जी जबरदस्त चीजें हैं, आप सेकंड में सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया, डिजायर भी कर दी, आखिर में इनको एक्शन पे कहा कि इस नंबर पे कॉल कर ले, ठीक हो गया ना। अब क्या है, ऑर्डर के अंदर तुम्हें पैराग्राफ ज्यादातर नहीं लिखने होते, तुम बस शुरू में बताओ कि मैंने मैंने कुछ चीजें आपको ऑर्डर करनी है, हम आपके पुराने कस्टमर हैं, या आपके पुराने जो है हमारी बिजनेस डील है आपके साथ, और फॉलोइंग चीजें आप मुझे भेजेंगे। तो आप इतनी चीजें इतने आइटम, इतनी चीजें इतने आइटम, कभी कभार हम एक टेबल बना के भेज देते हैं नीचे, कभी कभार हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख देते हैं, आखिरी पैराग्राफ लिख देते हैं, सेंटर का पैरा जिसे सैंडविच पैरा कहते हैं वो निकल गया, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसा कहते ना भेस, क्या होता है, व्हेन यू लिव एट रोम डू व्हाट रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा भेस, जैसा सिनेरियो वैसा ही हमने जवाब देना होता है। तो आई एम जस्ट मेकिंग योर माइंड अप टू दिस कि कहानी परेशानी वाली नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद है जी आगे क्लेम लेटर। क्लेम लेटर या कंप्लेंट लेटर, इन दोनों का एक ही मतलब है। हुआ क्या, चीजें टूटी निकली, चीजें खराब हो गई, मशीन खरीदी, टूट टूट गई चलते ही, तो आपने क्या किया, कंप्लेंट लेटर लिखा या क्लेम लेटर लिखा, या बहुत बड़ी आपकी जो है डिलीवरी, जैसे एक खत है मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि वो कह रहा है कि आप हमारा आया, हमारा जो सामान जो है इंपोर्ट हम करते हैं और आपकी कंपनी से हम इंश्योर्ड है, और वहां से वो चीजें आती हैं और फिर वो रास्ते में ट्रक उलट गया और सारी चीजें जो है वो खराब हो गई। तो वो खत लिखता है, दैट इज गोइंग टू बी क्लेम लेटर, हम आपको क्लेम कर रहे हैं, या उसे क्लेम लेटर कहते हो या उसे कंप्लेंट लेटर भी कह सकते हो, कि आपने क्लेम करना है कि हमारा नुकसान है पूरा कर दो।
तो बहुत प्रोफेशनली लिखना होता है, किसी को एक्यूज नहीं करना, यानी किसी को इल्जाम नहीं देना होता। तो ये चीज का आपने ध्यान करना है। उसके बाद आ गया इसी का दोस्त है एडजस्टमेंट लेटर। अब ये एडजस्टमेंट लेटर क्या करता है, आपने कंप्लेंट लिखी, मैंने फौरन एक खत लिखा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है मैं आपको एडजस्ट कर रही हूँ, ओके ओके, आई एम जस्ट डूइंग इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरा जो है रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा, वो सारा सर्वे करेगा और देख लेंगे और सारा कुछ आपका कर देंगे। आई एम राइटिंग एडजस्टमेंट लेटर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और थोड़ा एक किस्म का एक्नॉलेज करके आप आगे भी बात को ले जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, यू आर एडजस्टिंग, आप फेवर दे रहे हो। अगर आप नेगेटिव है, नहीं दे सकते, तो आप अफसोस के साथ खत लिख देते हो और वहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसे आप बैड न्यूज लेटर कह सकोगे। फिर एक खत होता है इंक्वायरी। अब आपको जी इंक्वायरी किस तरह की आ सकती है, एक तो इंक्वायरी है, मैंने जी आपका एग्जीबिशन देखा, एक जगह पे एग्जीबिशन हो रहा था आपकी टाइल्स का, मैंने अपने ऑफिस में रेनोवेट कर रहे हैं, हमने टाइल्स लगवानी है, मैंने आपको इंक्वायरी लिखी कि आप अपनी टाइल्स का मेजरमेंट, उसकी डिजाइन, उसकी क्या क्वालिटी है, ये सिरेमिक है, ये ग्रेनाइट है या पोर्सलिन है, ये अगर आपको नाम नहीं आते, पेपर आप कर रहे हो, तो सबसे बेहतरीन पता क्या होता है, आपने पूछना होता है कि मटेरियल ए यूज किया है कि बी किया है कि सी किया है, पैसे भी कर सकते हो। वी आर इंटरेस्टेड इन मटेरियल बी, आपको नाम ही नहीं आता, आपको नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, यू कैन डू लाइक दिस। तो आपने इंक्वायरी करनी, तो आपने चीजों के बारे में इंक्वायरी की। दूसरा, आप अपनी आप सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने डेलीगेशन आपका जाना है, आपने किसी जैसे भूरबन पीसी में अक्सर मीटिंग्स बड़ी बड़ी होती है, तो आपने इंक्वायरी की और पूछा क्या इतने रूम्स अवेलेबल हैं, क्या कॉन्फ्रेंस रूम आपका मिलेगा हमें, क्या उसमें सारी ऑडियो विजुअल एड्स इक्विपमेंट्स हैं या हमें इंतजाम करना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फला जगह पर आप जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, इस्लामाबाद आप कर रहे हो, तो वहां पर आपके बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं, यानी मीटिंग के लोग, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं होटल वालों को कि क्या आपकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, आप पिक कर लेंगे लोगों को। तो इस तरह की चीजें बाजुकात तो पेपर के अंदर सिनेरियो में देता है एग्जामिनर, और बाजुकात आपको एज्यूम करनी होती है, और आखिर में एग्जामिनर ने लिखा होता है एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, आप खुद ही कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक दो लिखने की जरूरत है, तो वहां पर आप लिखेंगे। और चूंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, आज हम सिर्फ फॉर्मेट की बात करेंगे, आज हम बॉडी ऑफ द लेटर की बात नहीं करेंगे, वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल उस पर काम करेंगे कि लेटर में लिखना क्या है। मैं आपको इतने ज्यादा स्पेसिमन लेटर्स भेजूंगी, आप उसको आराम से पढ़ना शुरू कर देना। अभी थ्योरी को फॉरगेट अबाउट थ्योरीज, कि जी आपको टाइप ऑफ लेटर क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो भी पढ़ लेंगे, उस पर आपको एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन जो आपको लिखना आएगा उस पर हमें अभी हम वर्किंग करते हैं, क्योंकि नोट्स अगर आपको लिखना आ जाएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगी, तो नोट्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन गो थ्रू दैट जस्ट वंस एंड यू नोट डाउन थिंग्स जो मैंने जुबानी आपको सारी बता दी। तो अब आपको ये बता रही हूँ कि आपकी जो है इंक्वायरी आपने कर ली। दूसरी इंक्वायरी आपकी इस तरह की होती है कि जिसमें आपको ये भी बता रही हूँ कि आपने कितने रूम अवेलेबल हैं, आप अपनी कुछ इवन इवन लोग ये तक पूछ लेते हैं कि आप किस तरह का, आपका जो कुजीन है, आपका जो खाना वाना सर्व करते हैं वो क्या है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री पैकेजेस हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस ब्रेकफास्ट, अक्सर अच्छे अगर होटल में आप रह रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और कई होटल्स में इट इज जस्ट लाइक अ बफे। आप सुबह का जो आपका खाना नाश्ता होता है, ज्यादातर बफे होता है, जिसमें कि आप वहां पे आपके पास चॉइस होती है। तो वहां पर, और बाहर के कंट्रीज में तो बहुत ही नखरे हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं हमारे मुल्क में। बाहर तो आप उसी वक्त ही बस चीजें, जैसे पिज्जा का सारा मटेरियल पड़ा है, आप डालें अपनी आंखों के सामने, वो आपको हेल्प थोड़ी करते हैं, आप बेक कर लेते हो, आप इस तरह के भी नखरे बहुत है वहां पे। तो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं इतनी लंबी आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बात करती हूँ। तो इस तरह भी होता है, यू इंक्वायर अबाउट certain things which are like going matching with the scenario. तीसरी इंक्वायरी क्या होती है, तीसरी इंक्वायरी कुड बी अबाउट पीपल। मिसाल के तौर पर आपने मेरी कंपनी में अप्लाई किया, मैंने आपको इंटरव्यू कर लिया, मैंने आपका सीवी देखा, बिफोर आई मेक अ फाइनल डिसीजन आपने एक्सपीरियंस में बताया है कि मैंने कंपनी एक्स में काम किया है, फिर आपने बताया मैंने कंपनी वाई में काम किया है। तो मैं क्या करूंगी, उसके जो ओनर्स हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट लिखूंगी, इंक्वायरी करूंगी कि ये बंदे को मैंने इंक्वायरी कर ली है,
ये जो है इसमें ये, और जब भी हम इंक्वायरी इस तरह की करते हैं ना, खुद कुछ सजेशन नहीं देते कि वो बहुत अच्छा था, उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया। तो आपने सिर्फ न्यूट्रल लिखना होता है कि हम बिफोर वी मेक फाइनल डिसीजन, आपके इनपुट हमें चाहिए, आपकी बड़ी वैल्यूएबल आपकी चाहिए इनके लिए रिकमेंडेशन, आप बताइए। ठीक हो गया? तो आप इंक्वायरी लिखते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी इंक्वायरी अबाउट थिंग्स जो यू वांट टू बाय प्रोडक्ट्स, inquiry about services, you want to avail those services, and inquiry about people, you want to hire people, you want to work with them, maybe आप इन करना चाह रहे हो, या आपने कोई जो आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर को टेम्पररीली हायर किया है उसे करना चाह रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे इंक्वायरी लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू डू इट। थोड़ा प्रोफेशनल लिखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जब आपको, मेरे पास बड़ा मटेरियल होता है, मैं आपको, कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपके साथ कुछ बुरे खत भी शेयर करूंगी। मेरे पास मैंने स्कैन किए हुए, सिर्फ आप लोगों को नाम नहीं बताऊंगी किसने बता किया और क्या लिखा, सिर्फ आपको बताऊंगी किसने गलतियां की, ताकि आप लोग गलती ना कर सको। ठीक है? और घर बैठे ही आपको अपना खुद ही चेक लग जाएगा कि मैं मिस्टेक ये ना करूं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगला खत है फॉलो अप लेटर्स। ये क्या है? फॉलो अप अक्सर आपने डॉक्टर से सुना होगा, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है, उसका टेस्ट होता है, तो वो कहता है डॉक्टर फॉलो अप के लिए आइएगा। सुना है ना आपने? ये बड़ा कॉमन लफ्ज है। इसी तरह आपको फॉलो अप लेटर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, आई यूजली टेक वाटर, तो आप परेशान ना हो जाएं कि कहीं गायब हो गए हैं, क्या हो गया। फॉलो अप लेटर्स होते हैं which is a type of letter which is written after some इनिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ऊपर लिखा भी इनिशियल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर मैंने आपको इंटरव्यू कर लिया आपने मेरा, और अभी आपने कुछ नहीं बताया, I write a follow-up. Sometimes companies do like that you are writing a follow-up because you are interested. You want to work with them. तो तुम बड़े excited हो, तुम बड़े जो है हो रहे हो, बहुत तुम्हें है कि मैं पता करूं, ठीक है, क्यूरोसिटी आप में, तो यू राइट फॉलो अप। एक नंबर 2, बाजुकत आप फॉलो अप इसलिए भी लिखते हैं कि आपने कोई भी काम, जैसे आपने जो लिखा ना जॉब, उसकी मीटिंग कैसी रही उसका फॉलो अप लिख लिया, आपने किसी भी थैंक यू करके लिख दिया, इट्स अ काइंड ऑफ फॉलो अप मीन। या आपने कोई ऑर्डर कर दिया तो आपने फॉलो अप लिया कि जी आपको कैसा लगा, आप मुझे बताएं आपको नेक्स्ट कब ऑर्डर प्लेस करना है, दिस कुड बी अ फॉलो अप। तो आपके फॉलो अप लेटर जो है वो कोई भी इनिशियल कम्युनिकेशन के बाद आते हैं, लेकिन आपको फॉलो अप लेटर लिखने नहीं आएंगे, लेकिन पेपर में सवाल जरूर आता है। तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, इनिशियल कम्युनिकेशन के बाद कोई भी जो खत है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप लेटर्स। उसके बाद है जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अभी मैंने पीछे जिक्र किया था, आपने इंक्वायरी की कैसा है ये बंदा, इसको रख लूं, आपने रिकमेंडेशन लिखी, ठीक हो गया ना, आपने कहा जी ये बहुत अच्छा है, आप इसको रख लें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने इंक्वायरी भी नहीं की होती, लेकिन ऑफिस में जब आप अप्लाई करते हो तो रिक्वायरमेंट होती है यू ब्रिंग एनी रिकमेंडेशन लेटर, एक ही। और कभी कभार रेफरेंस लेटर भी लोग मांगते हैं। भाई इसका मतलब क्या है कि आपकी सिफारिश चलेगी, आप तो ये कहना चाहते हैं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। मैं इसकी लॉजिक बताती हूँ। इसका लॉजिक ये है कि व्हेन यू ब्रिंग अ रिकमेंडेशन लेटर, it is going to be a kind of proof that you are a capable person and you have been working with some other company and now you are good and you can work with this company। जो अभी आपका ऊपर लफ्ज आ रहा है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर का मतलब है जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो कि तुम्हें हायर कर सकता है, ठीक है, हमारा फ्यूचर एम्प्लॉयर वो तुम्हें हायर कर सकता है, तो आप रिकमेंडेशन लेटर लेकर आते हो। रेफरेंस लेटर क्या होता है कि जी आप रेफरेंस फला, जैसे फॉर इंस्टेंस यू नो समबडी, फॉर इंस्टेंस आपने जब बाहर कंट्री में किसी जगह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो ना, वहां पर भी आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं। आपने अगर जॉब किसी की है उसका रेफरेंस लेटर होता है, अगर आप, और या फिर आपको एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स होते हैं, आपके प्रोफेसर वगैरह लिख कर देते हैं, उसे आप रेफरेंस लेटर भी कह सकते हो और रिकमेंडेशन भी ले सकते हो। तो उससे आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका एतबार, जिसने हायर आपको करना है या आपको एडमिशन देना है, आपका एतबार बढ़ जाता है। ठीक हो गया?
इसके बाद आगे है एक्नॉलेजमेंट लेटर। कोई भी लेटर किसी भी किस्म का जब एक्नॉलेज करता है, कोई भी, इस पे यहाँ आपको लफ्ज नजर आ रहा है, सिंपल रिसीट है। मिसाल के तौर पर आपका ऑर्डर आ गया, आपने उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा कि जी आपका ऑर्डर आ चुका है, हम उसको पूरा करेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेटर। आपने कंप्लेंट भेजी, उसने सिर्फ अभी एक्नॉलेज किया है कि आपकी चीजें जो है कंप्लेंट है, हमारा सर्वेयर जो है इसको देख रहा है, इस पे एक वर्किंग हो रही है, तो आपको हम बताएंगे, तो आप इसे कहती हैं दिस इज एक्नॉलेजमेंट लेटर। उसके बाद एक टाइप का लेटर है जिसे कहते हैं कवर लेटर। कवर लेटर किसे कहते हैं, इसको हम, इसके मैं कुछ और भी नाम है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कवर लेटर आमतौर पे इसे जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। आमतौर पे जब हम भेजते हैं किसी सीवी के साथ, तो कवर लेटर का अक्सर काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजली दे accompany अ पैकेज, रिपोर्ट और अदर मर्चेंडाइज। इसका मतलब पता क्या है कि आपने मिसाल के तौर पर एक, आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, आपने पैकेज भेजा, उसके साथ एक छोटा सा लेटर डाल दें जिसमें कहा जाए कि जी आपका ऑर्डर आ गया है, इसमें इतने आइटम्स हैं, इतने कार्टन्स हैं, उसे कहते हैं कवर लेटर। वो कवरेज दे रहा है आपकी डील को। ठीक हो गया। इसी तरह आपने एक चेक भेजा और जिसने रिसीव करना चेक, उसके तो दिल पे लिखी है ना कि आपने कितनी रकम वापस लेनी है, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आप कवर लेटर डालेंगे, वो कवर लेटर जो है वो रिसीव करता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी ये प्लीज आप इसको रिसीव कर लें, क्योंकि उसमें एविडेंस आपका चला जाता है कि आपने कवरेज दी है टू व्हाट, टू द पेमेंट। तीसरा, आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ये देखो रिपोर्ट, ये मैं रिपोर्ट में डिटेल में बताऊंगी। उसके साथ ये छोटा सा लेटर डालते हो कि प्लीज ये रिपोर्ट आप ले लें, इसके अंदर ये कुछ है, मैंने रिपोर्ट में ये काम किया है, उसका छोटा सा कवरेज। ठीक है। और अदर मर्चेंडाइज का मतलब है और भी डीलिंग करते हो उसके साथ, तो ये आपको कवरेज देने वाला लेटर, इस कवर लेटर जो किसी चीज के साथ जाता है उसे कहते हैं इट कंपनीज। यहाँ पे लफ्ज आया, एक कंपनी मीन साथ जाना, किसी चीज के साथ जाना। याद रखिएगा, ये पेपर में सवाल जरूर आपको एमसीक्यूज आते हैं। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन बताने की जरूरत नहीं है, जॉब छोड़ दी है तो लेटर दे दो। आपको ये पता होता है कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कि आपने लेटर जो है वो 1 महीने पहले देना होता है, ताकि 1 महीना आप काम करें, उस दौरान वो हायर कर लें लोगों को। ठीक है, तो ये सारे कुछ असूल अपने अपने होते हैं। उसके बाद है जी एक क्रेडिट लेटर। आपको ये पेपर में बहुत मुश्किल है, नहीं आता। क्रेडिट लेटर क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। क्रेडिट कहते हैं उधार को, ठीक है ना, और जो उधार लेता है वो क्रेडिटर होता है, और जो उधार देता है वो लेंडर होता है। जैसे आप बैंक से लोन लें अगर, तो आप क्रेडिटर हैं और आप जो है वो लेंडर है आपका। तो क्रेडिट लेटर में आप आमतौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको चीजें उधार पे मिल जाएं और आप फौरन पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उसके भी कोई रूल्स हैं। उसके बाद क्रेडिट लेटर का एक्नॉलेजमेंट भी आ सकता है कि ठीक है हम आपको देंगे, या रिफ्यूजल भी आ सकता है कि आप हमारी पूरी कंडीशन पे पूरे नहीं होते तो हम आपको क्रेडिट पे चीजें नहीं दे सकते, ऐसा भी होता है। तो ये भी एक लेटर है। उसके बाद है कलेक्शन लेटर्स हैं, जिसे आप डनिंग लेटर्स भी कहते हो। ये क्या होते हैं, आपका उधार पुराना है और लोग आपको पैसे वापस नहीं कर रहे, तो आप उनको खत लिखिए, आप उनको याद कराइए कि फला डेट को आपने चीजें बाय की थी, अभी तक आपकी पेमेंट पेंडिंग है, आप प्लीज पे कर दें। दूसरी दफा फिर एक और, इसको कहते हैं सीरीज ऑफ कलेक्शन लेटर। आपने 3-4 स्टेप में, दूसरे में उसको फिर कहते हैं भाई आपने खरीदी थी चीजें, आप हमें पैसे दे दें, आपको रिमाइंडर भेजा है हमने एक। उसके बाद तीसरी जरा सख्ती से, और चौथी में कहते हैं अब अगर पैसे ना आए तो अब मुलाकात हमारी कहाँ पे होगी, कोर्ट में, तो आप उसको सू कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये हम लेटर्स में लिखते हैं। तो अभी हम सबसे ज्यादा जो आपको पेपर में आने के चांसेस हैं लेटर, ज्यादातर, जैसे में आप समझ लें कि 90% ऑफ द टाइम आपको जो खत आते हैं वो या तो कंप्लेंट होते हैं, आपने कंप्लेंट करनी होती है, नंबर 2 एडजस्टमेंट आते हैं, या आपने कहना होता है कि ठीक है आपकी कंप्लेंट मिली, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। ठीक हो गया, ये 2 ज्यादा आते हैं। तीसरे चांसेस हैं आपका खत आ सकता है जैसे कि आप कहीं रिकमेंडेशन लिख दें,
किसी पर्सन के लिए ज्यादातर ये खत आ सकता है आपको। इंक्वायरी करें किसी चीज के लिए, वो खत आ सकता है कि जी आप इंक्वायरी कर रहे हैं, फला चीजें आपने बाय करनी है। रिप्लाई टू इंक्वायरी भी आ सकता है, किसी ने कर ली है तो आपकी है। और जैसे सेल्स लेटर जो है ना, वो भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। अब जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ से मूव करें और आप चलते हैं हम स्लाइड्स के ऊपर। जी हाँ, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सेल्स लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, कॉल क्लेम लेटर, एडजस्टमेंट लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, फॉलो अप लेटर्स बता दिया मैंने आपको सारा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर्स, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, ओके वी गॉट इट, नाउ वी आर डूइंग कवर लेटर व्हिच इज गिविंग अ कवरेज, रेजिग्नेशन लेटर, यू डोंट वांट टू वो कंटिन्यू, ये ऑर्डर में है 2 दफा लिखा गया। इसके बाद क्रेडिट लेटर्स, उधार लेना है आपने या आपने उधार नहीं देना, और कलेक्शन लेटर जिसे आप डनिंग लेटर्स कहते हैं। इसके बाद आपने देखना है जी हमारे पास बिजनेस लेटर, इसकी फॉर्मेट राइटिंग पे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब खत के अंदर कंटेंट यानी पैराग्राफ्स में क्या होगा अभी बात नहीं कर रही, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ, आपको सिखाना है खत कैसा दिखता है। जरा गौर करें, एक आपको ये खत दिखा रही हूँ सिर्फ उनके पार्ट्स पर। पार्ट्स के नाम, उनके अंदर क्या होता है ये आप नोट्स में पढ़ोगे जब आपको मिल जाएंगे, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है जी। अब आपको जो उसके पार्ट्स के नाम हैं पहले तो आप उसको समझ लें। आपको ये जो एक पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आपको सबसे ज्यादा ये जो स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, ये इसको आप स्पीच बबल्स कह सकते हो। स्पीच बबल्स होते हैं जब आप जैसे कार्टून के ऊपर नहीं होते स्पीच बबल्स, जो कार्टून बोल रहा होता है उसके ऊपर जो जो अखबार में कार्टून होते हैं या मैगजीन के कार्टून की बात कर रही हूँ, टीवी के कार्टून की बात नहीं कर रही। तो क्या होता है, आपको वो बता रहा है कि जो टॉप ऑफ द जो पेज है ना आपका, उसके ऊपर, और मैंने आपको पहले भी बताया था कंपनी के अपने अपने स्टाइल होते हैं, उनके इन हाउस टेम्पलेट्स होते हैं, उनके अपने नमूने होते हैं, वो अपनी उसी नमूने को फॉलो करते हैं। तो आपका एक नमूना तो ये होता है, कंपनी अपना नाम लेफ्ट पे लिखती है सारा, अपना जो है एड्रेस लिखती है, ये लिखती है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी, ये सीखना नहीं है, सिर्फ जगह देखो कौन सी चीज कहाँ पे होती है, अभी सिर्फ ये देखो। तो आपकी जो कंपनी खत लिख रही है, जो आप होंगे, जो आप लिखेंगे, ये आपका एड्रेस है, ठीक हो गया। सेंडर्स कंपनी, उसका नाम और एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद अगला पार्ट है, उसे आप डेट कहते हैं, आप डेट लिखोगे। आपको मैं तरीका बता दूंगी अभी कैसे लिखनी है, अभी आप सिर्फ जगह देखें इसकी। और यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है, A4 साइज पेपर लीजिए ताकि आपका वो जो है, और कलर आपका कोशिश करें वाइट ही हो, लेकिन जो कलर और एक्सेप्टेबल हैं लेटर पैड के, और जो आपके लेटर होते हैं जो आपके कह लें कंपनी के बने छपे हुए होते हैं, उनमें वाइट कलर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ऑफ वाइट कलर लोग यूज कर लेते हैं, आइवरी कलर जो जैसे हाथी के दांत का रंग होता है, ऑफ वाइट वाइट के बीच वाला, और आइवरी से एक्चुअली कहते हैं। और जो तीसरा कलर होता है वो कुछ लोग अब अपनी मर्जी करते हैं, हल्का सा ग्रे, हल्का सा ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कलर्स हैं वो उसकी तरफ मत कभी जाइए, ठीक है। कि आप जो है कुछ गर्लिश जैसे कलर्स होते हैं, पिंक और पीच हो गया, मत यूज करें प्लीज, क्योंकि ऑफिस जो कलर होते हैं ना, मैं आपको बताती चलूं, आप कभी चेक करना, ये जो कंपनीज होती हैं जो बड़ा ही ग्रैंड किस्म की कंपनीज हैं, उनके लोगो चेक करें कभी आप, उनके ट्रेडमार्क कैसे लिखे होते हैं। कभी ब्लू कलर ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, या फिर ब्लैक, या फिर ब्राउन, ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या कंपनी है। तो ये आपका जो है कंपनी अपनी तरीके से करती है, ये उसका जगह है उसकी, इसे आप कहते हो कंपनी का जगह है। मैं भी आप बताती हूँ कि क्या इसे कहते हैं असल में। डेट लिखी, डेट के बाद आपने रिसीवर जिसको खत लिख रहे हो उसका नाम,
और उसका नीचे डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखते हो। ठीक हो गया। आप देखिए, मिस सुजैन स्मिथ, सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और आगे उसने कंपनी का नाम है, इनक मतलब इनकॉर्पोरेशन, और आगे उसकी कौन सी जगह है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। ये सारा मैं आपको अभी देसी जितने भी हैं मैं सिखाती हूँ। इसके बाद डियर मिस्टर स्मिथ लिखा है, ठीक है जी। ये इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। बाहर के कंट्रीज में सैल्यूटेशन को बहुत फॉर्मल जब हम लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 डॉट कोलन लगाते हैं, जबकि हमारे कंट्री में सबके साथ कॉमा लगता है। आप दोनों यूज कर सकते हैं पेपर में, कोलन लगा लीजिए, कॉमा लगा लीजिए, बोथ आर फाइन। इसके बाद आपने खत देखा, इस खत में आपको 2 पैराग्राफ नजर आ रही है, लेकिन मैं सजेस्ट हमेशा करूंगी कि खत के 3 पैराग्राफ करो। पहला छोटा सा हो, दरमियान वाला बड़ा हो, और एंड वाला जो है वो भी छोटा हो। तो ये आपको मैं सिखा दूंगी, अभी आप सिर्फ उसकी जगह देखिए। तो हमने यहाँ पर और आपको ये भी बता रहा है कि आप टाइप जब करोगे ना, जो कि आपने टाइप करनी है, तो स्टैंडर्ड फॉन्ट जो है वो 12 होगा आपका, ठीक है। और आप उसमें कैलिब्री यूज कर लो, ज्यादातर बॉडी कैलिब्री जो है वो आपको पता होगा, जो लोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उसको चेक कर लो। एरियल भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल जो है, तो आप ज्यादातर कैलिब्री जो है ना वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बॉडी आपने देख ली। क्लोजिंग, क्लोजिंग को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। आपकी मर्जी, जहां पे आप लिखा करते थे योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर हम आजकल लिखते हैं योर्स सिंसियरली या खाली सिंसियरली, ये कॉर्डियली भी नहीं लिखते, ठीक है। और जब हम ये लिख लेते हैं उसके बाद कॉमा जरूर लगाते हैं। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे और वहां पर ना आपने वर्ड जो है वो आपने सिग्नेचर करना होता है। जब आपका प्रिंट आउट निकल आता है तो यहाँ पर सिग्नेचर एरिया होता है, उसको कहते हैं। और जब सिग्नेचर वाला आप सिग्नेचर कर लेते हो, और कुछ कंपनीज में क्या तरीका है कि आपका सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होता है और आपका पेज पहले से ही बना होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और कई दफा आपने देखा होगा एक खत आता है, सिर्फ बैंकों से ज्यादातर खत आता है, उस पर लिखा होता है इट इज सिस्टम जनरेटेड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। तो वो उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ खत ऐसे होते हैं जो वो इसकी बाइंडिंग ये होती है कि आपने सिग्नेचर जरूर करनी होती है। तो ये भी मैं आपको भी बताऊंगी सारा। तो आपने ये किया, उसके बाद अपना नाम लिखना है। जब सिग्नेचर कर दिया तो नाम क्यों लिखना है, बिकॉज आपके सिग्नेचर से नहीं पता चल सकता कि आप क्या है, यानी आपका नाम क्या है। उसके नीचे आप अपना डेजिग्नेशन लिखते हो, क्योंकि ऊपर आपका डेजिग्नेशन, यहाँ पर जो सेंडर कंपनी का एड्रेस है वहां पे डेजिग्नेशन नहीं है, वहां पर तो सिर्फ कंपनी का नाम है, आपने ये लिखना है। उसके बाद अपना पर्सनल फोन नंबर लिखना चाहते हो, कुछ खतों में लिख देते हैं, नहीं तो छोड़ दो। पर्सनल अपना लिखना चाहते हो, ईमेल तो लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। मैं भी आपको सिखाती हूँ कि आप अपने खत को किस तरह से लिखोगे, जो आपको सिचुएशंस पे आएगा। अभी मैं सिर्फ पार्ट्स आपको सिखा रही हूँ। इसके बाद अगर चले जाओ तो आपको जो याद करना होगा वो आपको पेपर में डेफिनेटली आपको लिख के नहीं देना, आपने तो पे लिख के आना, लेकिन जो आपका एमसीक्यूज पार्ट है उसमें आपको पूछा जाएगा। हेडिंग किसे कहते हैं, सेंडर के एड्रेस को, इसे रिटर्न एड्रेस भी कहते हैं। क्योंकि आपने जब खत लिखना है, मैं आपको खत लिख रही हूँ, आपने जो खत लिखना है तो उसी पे लिखना है ना, जो मैंने आपको एड्रेस अपना लिखकर भेजा। इसलिए इसे सेंडर्स रिटर्न एड्रेस कहते हैं, इसे हेडिंग भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको लेटर हेड भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसमें डेट भी आ जाती है, और कुछ लोग डेट अलग कर देते हैं, यानी डेट को अलग से लिखते हैं। इनसाइड एड्रेस नाम याद रखिएगा। इनसाइड एड्रेस किसका एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस। ये आपको पेपर पूछेगा, एमसीक्यूज में पूछेगा। इसके बाद सैल्यूटेशन पूछेगा क्या होती है, आपने कहना है ग्रीटिंग। इसका मतलब ये नहीं अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग। क्या करना है, एड्रेस करना है, पर्सन को पुकारना है। डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर खान, ठीक है। हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि उसका जो नाम है उसका आखिरी, अगर उसका कोई फैमिली नेम है, ठीक है, जैसे कास्ट होती है, आप उसको ज्यादातर लेते हैं। खातून है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, उसका लास्ट नेम ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैं भी आपको सारी डिटेल में बताऊंगी। और ओरिजिनल जो खत आपको पुरानी आपकी है उसमें से उसको सोल्यूशन आपको बताऊंगी।
बॉडी लिखी आपने ऑफ द लेटर विच इज पैराग्राफ, 2-3 लिखे आपने, ठीक हो गया। 4 भी हो सकते हैं छोटे छोटे, एक बड़ा है, 2 छोटे छोटे और हैं, ऊपर स्टार्ट है, इसे आप कहेंगे इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड एंड। उसके बाद ये जो पार्ट है ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये बॉडी का क्लोजिंग नहीं है, बॉडी का कंक्लूजन होता है। जो बॉडी का आखिरी पार्ट है उसे कहते हैं कंक्लूजन और पहले पार्ट को कहते हैं इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वो है जिसमें आपने योर सिंसियरली लिखना है, ठीक है। उसके नीचे सिग्नेचर लाइन है जिसमें आपने आपका टाइटल अपना लिखना चाहते हो, यानी सिग्नेचर लाइन किसे कहते हैं, जिसमें आपने साइन किया, नीचे अपना नाम लिखा और नीचे अपना टाइटल लिखा, आप लिखना है, उसको सिग्नेचर एरिया भी कहते हैं, ठीक है। आपने लिखना है, अपना टाइटल लिखे, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए, लेकिन ज्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूंगी जरूर लिखिए। इसके बाद एनक्लोजर एक पार्ट है, मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं, इसे ENC भी कहते हैं। इसका ये लिखा है ऑप्शनल, ये तब होता है जब आपने अपने खत के साथ कोई अटैचमेंट की है, जैसे आपने कहा जी आप हमारी चीजें खरीदें, सेल्स लेटर, और उसके साथ ही मैंने एक कैटलॉग, एक ब्रोशर या अपना जो उसे कहते हैं फ्लायर आपका डाल दिया है कंपनी का। तो आपने कभी कंपनी का न्यूज़ लेटर भी आप डाल सकते हैं अगर आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो आप उसमें या फॉर्म डाल देते हैं, आपने एडमिशन लेना है, आपको यूनिवर्सिटी ने भेजा, एनक्लोजर में फॉर्म आ गया, आपने कहा जी ये मेरा फॉर्म आप आया हुआ है, इसको भर के भेज दें, तो ये एनक्लोजर मीन अटैचमेंट्स। इसके बाद CC नोटेशन क्या होती है, इसे कहते हैं कॉपी नोटेशन। इसका मतलब है ये भी ऑप्शनल है, आपको जरूरत हो तो करते हैं। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी आपने अगर ये खत जो मैं आपको खत लिख रही हूँ, ठीक हो गया, इसकी कॉपी मैंने किसी और को भी दी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके ईमेल में आपके पास CC BCC होता है ना, आप कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कॉपी वो होता है, उसे आप CC नोटेशन कहते हैं। और सेंडर टाइपिस्ट इनिशियल ऑप्शनल है, ये आपने बिल्कुल नहीं करने, इसके ऊपर आपको सवाल भी नहीं आएगा, ये चूंकि मेरे पास स्लाइड पहले से मैंने पिक्चर कॉपी की है, मैं यहाँ से रिमूव नहीं की, तो आपको बता दिया। इसके बाद आज आप सीखेंगे जनरल लेटर लेआउट्स। जब आप खत लिखोगे उसके कई स्टाइल हैं। पहला है राइट वाला एक्सट्रीम, देखो ब्लॉक स्टाइल, सेंटर वाला मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, और फिर है सेमी ब्लॉक। इसको बनाना नहीं आपको कुछ भी करेगा पेपर में, आपने सिर्फ ब्लॉक स्टाइल यूज करना है टाइप करने में। आपने क्या यूज करना है, सिर्फ ब्लॉक स्टाइल। जो है मॉडिफाइड और सेमी ब्लॉक, इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन ले लो, अब आपको मैं इंफॉर्मेशन अभी देती हूँ, लेकिन अभी आप अगर इस पेज पर चेक करो तो आपको नजर आ रहा है कि ब्लॉक स्टाइल इसे कहते हैं ऑन लेफ्ट अलाइंड, सारा लेफ्ट को जा रहा है, ध्यान कीजिएगा। आपने अपना एड्रेस, डेट, रेफरेंसेस, सैल्यूटेशन, बॉडी कहां से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल लेफ्ट, सिर्फ आप एंटर प्रेस करते जाओ। कहीं आपने एंटर 2 दफा करना है ताकि आपको स्पेस मिले, और कहीं आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अब उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि आपको नजर आ रहा है कि 3 लाइनें इकट्ठी हैं, इसका मतलब है एंटर 1 दफा प्रेस हुआ है, अगली 3 लाइनें फिर क्या है, इकट्ठी हैं, तो बीच में 2 दफा प्रेस करके आप आए हो, ये आपको मैं भी सिखा देती हूँ। मॉडिफाइड में क्या करते हो, फर्क थोड़ा आ गया, उसमें आपने अपना एड्रेस राइट पे कर दिया और नीचे वाला देखिए पार्ट वो भी राइट पे कर दिया, उसके साथ मैच कर दिया, तो मॉडिफाई कर दी। इसकी आपको जरूरत नहीं, आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, आपने आराम से ऐसे ही करना है। अच्छा, एक जरूर आपको चीज सिखा दूंगी मैं कि जब आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे खत लिखेंगे ना, तो आपने पता क्या करना है, ये जो ऊपर वाला स्टार्ट 3 पार्ट है ना, 3, ये आप सेंटर में कर देंगे और बाकी सारा रखेंगे इसी तरह, इसे भी ब्लॉक स्टाइल ही कहते हैं। उसके बाद सेमी ब्लॉक हो गया, जिसमें आपने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, मॉडिफाइड की शक्ल है, लेकिन आपने सिर्फ बॉडी ऑफ द देखें लेटर, उसमें आपने इंडेंटेशन दी है, नोट करते जाइए बातें, ये पेपर में सवाल आता है। इंडेंटेशन का मतलब है पैराग्राफ मार्जिन देना, 5 स्पेस बार को 5 दफा स्पेस बार को आप प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ मार्जिन निकल आता है, इसे इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपको ये ब्लॉक स्टाइल दिखाया जा रहा है, आपको स्लाइड मिलेगी, आप प्लीज पढ़ लेना, ये आप 1 दफा पढ़ लेना,
इस पे ज्यादा अपना आपको खराब नहीं करने की जरूरत है। मैं आपको जो सिखाऊंगी वही आपने करना है, वही पेपर में आपको आएगा। यहाँ पर लेटर हेड बना हुआ है, कंपनी का नाम, उसका नीचे सारा जो है एड्रेस और उसका फोन नंबर, उसकी वेबसाइट सब दी हुई है। नीचे उसने डेट लिखी है। ये जो डेट का तरीका है ना, प्लीज नोट कर लें। आपने हमेशा ऐसी डेट लिखनी है, हमेशा। पहले पूरा नाम लिखेंगे मंथ का, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के यानी एक बार प्रेस करेंगे, डेट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर बार आगे करेंगे और लिखेंगे आपका जो साल है। ठीक है, तो आप उसमें ऐसा करेंगे। उसके बाद आपने फिर 2 दफा स्पेस बार प्रेस करनी है और आपने पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस लिखना है। उसे स्ट्रीट एड्रेस कहते हैं, वो लिखेंगे आप। फिर आपने 2 दफा स्पेस बार प्रेस की और पर्सन को एड्रेस किया, डियर मिस्टर टेलर। सब्जेक्ट लाइन भी अभी बताऊंगी आपको बाद में, ये आप लिखेंगे। आपने खत लिखा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ये सिर्फ आपके लिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट के लिए है। खत इस तरह के नहीं है कि आप इसमें से खत लिखना सीखेंगे, सिर्फ फॉर्मेट है। खत मैं आपको खुद सिखाऊंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर एंड कर दिया। उसने यहाँ पर योर सिंसियरली नहीं लिखा हुआ, आपने हमेशा लिखना है। मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो ये फुल ब्लॉक में ऑल लेफ्ट अलाइंड। उसके बाद मॉडिफाइड ब्लॉक में आप अपना नाम राइट पे ले गए, आप अपना सिग्नेचर वगैरह सब राइट पे ले गए, बाकी सब चीजें लेफ्ट पे छोड़ दी। ये भी आपको समझ आ गई। और तीसरा आपके पास सेमी ब्लॉक में आपने इंडेंट किया, इंडेंटेशन। आप देखिए पैराग्राफ मार्जिन दिया हुआ है, आपने 5 स्पेस का देना है, लेकिन आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब आप नीचे जरा चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है योर सिंसियरली की जगह पे सिंसियरली योर्स ये भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये सारी बात तो समझ ली। अब आपको हम एक दिखाएंगे कि आपके पास एक खत कोई पुराना मैंने उठाया पास्ट पेपर से, और किस तरह से खत आते हैं आप जरा नोट कर लो। इसमें आपको क्या मिलेगा ये चीज नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। फिर मैं आपको अभी इस तरह के सिनेरियो 2 भेजूंगी। आपने सिर्फ फॉर्मेट लिखने की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ फॉर्मेट कि खत आया और मैंने उसको लिखना है, कैसे लिखना है। उसके लिए आपने जरूरी चीजें क्या देखनी है, मैं इस खत को पढ़ती हूँ, आप नोटिस करो क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे कह रहे हैं assume that you are the marketing manager of सरमाया केमिकल लिमिटेड। इसमें कुछ नाम अजीब से लगेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है, मैंने नहीं किए, पास पेपर में से उठाए मैंने। assume that you are the marketing manager। अब आप क्या हैं, मार्केटिंग मैनेजर, नोट कर लें। ठीक है, आप अपना रेजिक कहाँ लिखोगे, अभी क्या सीखा है हमने, खत जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, वहां पे ये आएगा मार्केटिंग मैनेजर। आप सरमाया केमिकल लिमिटेड आपकी कंपनी का नाम है। आप कहेंगे कि SCL क्यों लिखा है, मैं कहाँ यूज करूं, आप बॉडी ऑफ द लेटर में यूज करेंगे हमेशा कि SCL हैज ऑलवेज बीन डूइंग दिस, बकायद पूरा नाम लेने की बजाय। इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। और SCL का नाम तुम अपने लोगो में यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ कैसे। अब ये तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारे पास 2 इंफॉर्मेशन आई है, किसके हवाले से, फॉर्मेट के हवाले से। 2 इंफॉर्मेशन। A company engaged in the business of marketing a spray for the prevention of malaria in rural areas। अब रूरल एरियाज में आपका कंपनी जो है काम करती है, उसकी मार्केटिंग कर रही है। SCL has received a complaint from one of its customers, बुखार एसोसिएट्स। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये अजीब सा नाम है। आपकी रिसीवर कंपनी है, उसमें से आपको बुखार एसोसिएट एक कंपनी है जो आपकी कस्टमर कंपनी है, उसने आपको खत लिखा। उसने कहा द प्रोडक्ट इज आउटडेटेड एंड नॉन इफेक्टिव, यानी उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और वो इफेक्ट नहीं करी और मच्छर नहीं मर रहे। अपॉन इन्वेस्टिगेशन, आपने इन्वेस्टिगेशन की, you discovered that few outdated cartons of the spray were inadvertently provided। इसका मतलब होता है inadvertently का मतलब होता है बगैर नोटिस किए प्रोवाइड कर दिए। अब अगर आपको एक लफ्ज का मतलब नहीं आएगा तो इट्स ओके, आपको थीम तो समझ आ गया ना, आपने वैसे ही लिख देना है। तो कुछ कार्टन जो है आउटडेटेड प्रोवाइडेड टू द सेल्स स्टाफ को चले गए थे। राइट अ लेटर टू बुखार एसोसिएट एट प्लॉट नंबर 11, ये उसका एड्रेस आ गया,
जिसको तुम खत लिख रहे हो, इकबाल रोड बदीन उसकी जगह है, ये पूरा एड्रेस है, नोट कर लो। प्लॉट नंबर इकबाल रोड बदीन, एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू देम। अब तुम क्या लिख रहे हो भला? एडजस्टमेंट लेटर। अभी मैंने आपको बताया कंप्लेंट के जवाब में खत जो होता है उसे एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। और एज्यूम दैट यू आर कौसर, यहाँ पर नाम दिया कौसर, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे दिया हुआ था, ज्यादातर फीमेल की बजाय मेल का नाम भी होता है, कुछ भी दिया जाए। एंड योर कंपनी इज लोकेटेड एट मच्छर रोड दादू, पता नहीं चेक कर लेना दादू में मच्छर रोड है भी कि नहीं, आई डोंट नो। ये पास पेपर में था, मैंने कहीं से उठाया, मिक्स मेरे पास पेपर होते हैं सीए के, पिप्पा के और आईसीएमए के, मैंने एक उठा लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब मैं आपको समझाती हूँ क्या है। आपको जब फॉर्मेट बनाना है, मुझे सिनेरियो आ गया, मैं क्या करूं, उसके लिए सेंडर का मुझे पूरा चाहिए, यानी मैं सेंडर, रिसीवर आप, या जिसको आप खत लिख रहे हैं उसका क्या चाहिए, नाम पता होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन पता होना चाहिए जिसको लिख रहे हो, उसकी कंपनी का नाम पता होना चाहिए और कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये कौन हूं मैं, मेरी कंपनी। तो आपने अभी देखा मेरी कंपनी का नाम क्या था, मैं दोबारा से अभी आपको बताती हूँ। रिसीवर के बारे में सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कभी कभार मैं पढ़ा रही होती हूँ, जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो मैं बच्चों को समझा देती हूँ कि आप इनको NDC2 कह दो, ये कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। NDC2 का मतलब है नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस। तो आपके पास NDC2 ये मेरा अपना ही फॉर्मूला है, तो मैंने आपको ये चाहिए। अच्छा, इसी खत को लेकर मैंने आपको क्या कर दिया, मैं जो हूं अपना नाम पता सब कुछ उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं, मेरी कंपनी सरमाया केमिकल लिमिटेड है, SCL है। और सबसे नीचे चले जाओ बॉटम ऑफ द पेज पर, मेरा नाम कौसर है, नहीं है लेकिन अज्यूम कर लूं है, और मच्छर रोड दादू मेरी क्या है, प्लेस है। ये आपको इतना पता चला ना सिर्फ, ओके ठीक हो गया। अब जो हाईलाइटेड है बोल्ड, वो आपकी रिसीवर कंपनी है, बुखार एसोसिएट उसका नाम है, उसका एड्रेस दे दिया उसने, और आपको ये बता दिया उसने कि यहाँ पर आपको नहीं पता चला कि वो जो कंपनी है उसको तो तुम खत लिख रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि किसको लिख रहे हो, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये हमें नहीं पता। जिन चीजों का हमें ना पता हो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, और आपको पेपर में हमेशा लिखा आएगा एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, जितना बता दिया ठीक है, और जितना नहीं आप एज्यूम करोगे। उसके लिए अब आप देखिए मैंने आपको खत लिखना सिखा दिया। आपने खत में बिल्कुल ऐसे ही टाइप करना है लोगो, आप लफ्ज लोगो लिख लेना, एग्जामिनर खुश हो जाए देखकर कि आपको आता है। आपने लोगो लेफ्ट साइड पे लिखा और सेंट्रलाइज कर दिया आपने किसको, सरमाया केमिकल लिमिटेड को। और अगर आपको देर हो रही होगी ना पेपर में तो प्लीज सारा लेफ्ट पे रहने देना, तुम्हें सेंट्रलाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अच्छे हो, आप वर्ड में काम कर सकते हो, तो सारी लाइनें लिखकर फिर तुम इसको क्या करोगे, इसको सेंटर में जाके सिलेक्ट कर लेना, तो ये हिस्सा सेंटर हो जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस कर डालना, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब आपके पास है, और जैसे आप ऑनलाइन जाहिर पेपर कर रहे होते हो तो यू डू इट लाइक दिस, या आप नहीं भी कर रहे होंगे तब भी ऐसा ही। अब आपके पास है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा मुझे पता है बोरिंग लगता है सारा, लेकिन अगर आपको ये नहीं आया तो आप पेपर में काम नहीं कर पाओगे। अब गौर करेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी उस पर मैंने क्या क्या लिखना सीखा। मैंने क्या किया, सरमाया केमिकल्स लिमिटेड हेडिंग लिखी, और नीचे उसके हेड ऑफिस अपनी मर्जी कर दी मैंने, उसमें नहीं था। 65 मैंने मच्छर रोड लिखा है, जबकि उसने नहीं मुझे बताया कि मेरा प्लॉट नंबर क्या है। जो आपका घर का एड्रेस होता है वो भी प्लॉट नंबर होता है, जो आपका घर का नंबर होता है, या आपका कोई शॉप है वो भी प्लॉट नंबर होती है, बिल्डिंग है वो भी प्लॉट नंबर होती है। तो उसने मुझे प्लॉट नंबर नहीं बताया, मैंने खुद से लिख दिया 65 हाइफन लगाया मच्छर रोड कॉमा दादू। देखो ध्यान से, मैंने लाइन के एंड पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ, प्लीज ध्यान करना, लेकिन मैंने कॉमा भी कहीं नहीं लगाना था। अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके एक लाइन में आ जाए
आपने कॉमा लगानी और हर लफ्ज को कैपिटल से शुरू करना है। ये बात याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। हेड ऑफिस कॉमा 65 मच्छर रोड MR कैपिटल कॉमा दादू D कैपिटल। उसके बाद आपने फोन नहीं दिया ना, आपने इसका एक किस्म का, इसे पंजाबी उर्दू में कहते हैं, रट्टा लगा लेना, क्रैम कर लेना। आपने फोन खुद से देना है, कोई नंबर लिख देना, 334455 मैंने लिख दिया, 112233, जो दिल चाहता है लिख देना, वो तुमने फोन नंबर लिख देना, कॉमा ईमेल इसी तरह लिखोगे, कोलन, देखो ध्यान से, कोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोलन। इसके बाद आपने जो कंपनी का नाम होगा ना, आपने इसका रट्टा लगा लेना है, कंपनी की एब्रीविएशन लगा देना, info@scl.com.pk, हो गया ना ठीक। उसके बाद वेबसाइट आपने याद कर लेना है, एक ही चीज लिखनी हमेशा, वेबसाइट वही http://www. आगे SCL, ये चेंज करना है, कंपनी की एब्रीविएशन खुद ही लगा देना, डॉट, और अगर उसने नहीं भी दी हुई ना ब्रैकेट में आपको, तब भी लगा देना, .com.pk आपने लिख दिया, ठीक हो गया। खुद ही जब टाइप कर रहे होंगे तो ये लाइन खुद ही आ जाएगी। उसके बाद आपने 2 दफा स्पेस बार प्रेस करके अगली लाइन पे चले जाना है। लेफ्ट साइड पे लिख देना डेट, जैसे मैंने सिखाई है। राइट साइड पे रेफरेंस, रेफरेंस लिखना ऑप्शनल है, लिखोगे तो अच्छा लगेगा। REF रेफरेंस, वो रेफरेंस किसका है, जैसे कि ऑडिट ट्रेल के लिए, यानी आपकी रेफरेंस के आपका आपका जो है इसका पॉइंट है, जैसे आपको मिलता है ना आईडी, मिल जाता है आपका आईडी नंबर, बिल्कुल ऐसे ही रेफरेंस नंबर कुछ लिख दो, SCL/MN-05 चेंज कर दो, जो दिल चाहता है कुछ और लगा दो। ये मैं इस पर बात नहीं कर रही, मुझे पता है क्यों होते हैं, आप एज्यूम कर लोगे, अगर REF लिखकर कोलन लगाकर ABCD भी लिख दोगे तब भी एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। उसके बाद तुमने 2 दफा प्रेस किया और तुम आ गए किस एरिया में, दिस इज कॉल्ड इनसाइड एड्रेस, दिस इज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का एड्रेस। आप उसका नाम, उसने नाम बताया ही नहीं मुझे, मेरा नाम तो कौसर बता दिया, आपका नाम नहीं बताया, मैंने अपनी मर्जी से मिस्टर नेम आपको लिख दिया। ये बाहर की किताबों का तरीका है, आप इस तरह लिख सकते हो, मिस्टर नेम लिख दो या मिस्टर ABC लिख दो, कॉमा लगाओगे, डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स, आपने अपनी मर्जी की है, उसने नहीं बताया। अगर आपको डेजिग्नेशन नहीं समझ में आता, लॉजिस्टिक वाले वो होते हैं जो कि चीजें बाय कर रहे हैं, आपने प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। P कैपिटल होगा, O कैपिटल, जो भी लिखोगे उसका कैपिटल। और अगर आपको नहीं आता तो पता क्या लिखोगे, सम डेजिग्नेशन, आपको नहीं दिया उसने, या खाली डेजिग्नेशन, लफ्ज डेजिग्नेशन, बस ये लिखाना, यानी DESIGNATION लिखाना। इसके बाद कंपनी बुखार एसोसिएट बताया, B कैपिटल A कैपिटल। उसने कहा था प्लॉट नंबर 111, लिखना चाहते हो तो लिख दो, लेकिन बेहतर है छोड़ दो, प्लॉट नंबर लफ्ज निकाल दो। आपने 111 डैश इकबाल रोड कॉमा बदीन, खत्म हो गई बात। फिर आपने 2 दफा हाइफन वो प्रेस किया, स्पेस बार, और आप डियर मिस्टर नेम, नाम जो नहीं बताया था वही नाम दोबारा लिखोगे कॉमा लगा के। इसके बाद दूसरी मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, मैंने 65 देखो ऊपर टॉप पर मैंने हेड ऑफिस निकाल दिया, ना करो हेड ऑफिस ना लिखो, और मैंने ऐड कर दिया पोस्टल कोड 123, मर्जी है लिखना तो लिख दो, ये भी निकाल सकते हो, खाली 65 मच्छर रोड दादू लिख दो, ये भी काफी है। उसके बाद आपने डेट और वो सब कुछ वही है, नाम भी लिखा है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक आपको टॉप पर जस्ट अ मोमेंट। जी, बस हमारा टाइम भी हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लिख, ठीक है, कौसर लिखा है।
बस ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म। अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको इन लेटर्स के फॉर्मेट विद द स्पेसिमन आपको भी ग्रुप में रखती हूँ और 2 सिनेरियो आपको देती हूँ, कॉपी करके आप लिखना सीखो। कल मैं उसका सॉल्यूशन शेयर करूंगी, आप अपनी आंसर को कंपेयर करिएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई ना? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मुश्किल बात है। ये यू वुड से इट्स टू क्विक, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह ही गलतियां कर करके लिखना सीखेंगे। मैं आज आपको सिनेरियो भेजूंगी, ये वाला, इसके फॉर्मेट भेजूंगी आपको, फिर 2 सिनेरियो खुद से दूंगी। आप बैठकर अभी पेन से कर लें, अपने लैपटॉप पे कर लें, कंप्यूटर पे कर लें, जैसे आपका दिल चाहता आप कर लें। जब मैं आपको कल उसके साथ शेयर कर लूंगी आपके साथ, थोड़ा सा मुझे भी टाइम थोड़ा सा लगेगा, मैं इसमें से कट करके आपको भेजने वाली हूँ, तो आप इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा। अब मेरे अभी कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइएगा आज के टॉपिक की, मैं जरा चेक कर लेती हूँ कि अगर कोई आपके क्वेश्चन है। अभी भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके एंड पे हो, अगर ऐसा हो रहा हो तो मैनेजमेंट वाले मुझे बता देते हैं। बीच में थोड़ा सा मुझे फील हुआ था, लेकिन चल रहा था ये सारा। एमसीक्यूज की साथ ही लगी हुई है, प्लीज ऐसा मत कहें। एमसीक्यूज साथ ही की है, बुक के अंदर भी दी हुई एंड में, और जो आईकेप की बुक है, और आपको जो 1000 भेजे उसके एंड में दी हुई है। फिर वही सवाल आ गया, अरीशा पूछ रही है कि नोट्स के अलावा कहाँ से पढ़ना है। प्लीज, मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, इट्स गोइंग टू बी, मुझे लगता है मैं इस आवाज को अपने फोन पे रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं हर दफा आपको बता दिया करूंगी वही चीज। इससे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको जो कैप्लन की बुक है वो आप साथ पढ़ो। अगर आपने बुक खरीदनी है, जो आपको बुक बुक शॉप पे पड़ी है, मैंने आपको उसका हर चीज भेज दी हुई है। अगर आपको आयशा आप नहीं है, आपको नहीं पता चला, तो प्लीज अपनी जीआर से पूछिए, ठीक है, वो आपको गाइड कर देगी कि कहाँ एड्रेस है इसका। जी वालेकुम सलाम बच्चे सारे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? साथ साथ मैं भेज रही हूँ, साथ साथ तो भेज रही हूँ, 4 सेट आ चुके हैं आपके पास। गिव अ रिमाइंडर, थैंक यू फॉर व्हाट? I for you to repeat an important thing and give a reminder. Thank you. What kind of reminder? For the homework or what else, Toha? I couldn't get you. तो फेल फिजिकल क्लासेस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, नहीं फिजिकल क्लासेस मैं नहीं लूंगी, आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। मैंने पहले पता है आईसीएमए वालों को कि सब मैनेजमेंट को कि आई कांट टेक फिजिकल क्लासेस। अगर ये कंटिन्यू रहती है इसी तरह ही, या आप में से कुछ लोग ऑप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से आपका ये हो रहा है कि सारे ही चले जाएंगे फिजिकल पे, या ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे होगा, अगर अगर ऑनलाइन रही तो टाइम चेंज होगा आपका, आई विल कंटिन्यू, और अगर नहीं तो फिर मैं कहीं भी लाहौर में भी नहीं ले सकती, आई एम सॉरी, बिकॉज मैं बिजी हूँ। ओके, आपने ग्यूटनबर्ग इन्वेंटेड फर्स्ट 15 सेंचुरी में, उसामा हाशमी, थैंक यू। लेकिन मैंने कैक्सटन का पढ़ा था। अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन, मैं भूल जाती हूँ डेट्स, क्योंकि इतना कुछ हम पढ़ते हैं कि आई कांट रिमेम्बर एवरीथिंग। थैंक यू उसामा, उसामा हाशमी। हाँ जी, आपने खत अपने अल्फाज में लिखना है, मैं अभी आपको अल्फाज छोड़ दें, अभी फॉर्मेट सीखे, कल बताऊंगी अल्फाज, ठीक है, जहां से अभी अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें इस चीज के ऊपर, मैं सिर्फ फॉर्मेट सिखाया आज। स्टार्ट वाला समझ नहीं आया, इशफाक हुसैन, शायद रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप प्लीज जरा सुन लेना, कुछ समझ ना आया तो बता दूंगी। मोहम्मद तहामा अहमद, बच्चे मुझे क्लासेस का जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो मैं आई विल डू अकॉर्डिंगली। जी ताहा, अगर आपका बैड रिलेशन है तो आपको कभी रेकमेंड नहीं करेगा। तो उसमें ये होता है कि जो आपको हायर कर रहा होता है ना, उसे पता चल जाता है कि आप में कितना कैलिबर है, और आपका अगर किसी मसला हो रहा हो तो आप यू हैव टू पोर्ट्रे दैट। इफ इट इज
like going to be the case that the person जो आपका अभी would be जो आपका है employer, वो definitely अगर आपके ex employer से राब्ता करता है तो अदरवाइज इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन अक्सर नेगेटिव लेटर्स होते हैं। इंक्वायरी लेटर आस्किंग फॉर, मैं इंक्वायरी ये आपको सारा सिखा दूंगी। शान इलाही, आपने इंक्वायरी इंक्वायरी कर रहे हो किसी चीज के बारे में, इंक्वायर मीन यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। काइंडली बता दें कि हमने ये सेमेस्टर ऑनलाइन ही पढ़ना है। अलिशबा, आई डोंट नो, टॉक टू योर मैनेजमेंट। मुझे उतना ही पता है जितना आपको पता है। एडजस्टमेंट लेटर, अभी जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये एडजस्टमेंट लेटर है। एडजस्टमेंट लेटर होता है जिसमें आप उसकी कंप्लेंट को दूर करते हो या फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि हम आपकी कंप्लेंट दूर नहीं कर सकते, आपकी गलती है। फिजिकल क्लासेस पूछो, उसामा, शाहिद, मैनेजमेंट को कॉल करो। हुमायूं रशीद, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी नंबर देती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही है आप लोगों की फर्स्ट क्लासेस क्यों चल रही है। इट्स गोइंग टू बी द 4th वीक। बुक में डेट के हिसाब से लिखना है, सिंपल। ना ना ना, ये 14/9/2020 प्लीज ये नहीं लिखना। जो मैं सिखाऊंगी प्लीज वो करना। अगर बुक में कहीं लिखा है तो बस छोड़ दो उसको। जो मैं सिखा रही हूँ इट्स ऑल प्रैक्टिकल, वी डू इट, ठीक है। उमैर अहमद, लोगो कैसे लिखना है, कंपनी की एब्रीविएशन कर दो, या लफ्स लोगो लिखा ना, बता दिया आपको मैंने, अभी सारा बताया है। फुल नेम कंपनी का सिर्फ लिखोगे शान इलाही, टॉप पर एक दफा जरूर लिख लेना, बाद में ना लिखना। रिटर्न पेपर सिर्फ आपका टाइप करोगे 20 नंबर का। फहद कह रही मैं ग्रुप में नहीं हूं। मैं अभी फिर से आपको प्लीज देती हूँ, क्या करूं बच्चों, आपको नंबर देती हूँ। अच्छा जी, सिर्फ फॉर्मेट करना है सॉल्व जी, बस सिर्फ फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट जो सिखाया वही करना है। नोट्स मैं आपको भेज रही हूँ सिद्रा, 1 by 1। आपके पास 4 सेट आ चुके हैं। आमना सैयद जी, मैं आपको बताती हूँ आमना कैसे करेंगे आप। सिर्फ फॉर्मेट करना है, डेजिग्नेशन लिखना होता है। अच्छा है लिखो तो। जी हिरा अब्दुल करीम, मैं बताती हूँ आपको कैसे ऐड होंगे। रेफरेंस लेट नंबर कुछ भी लिख देना, REF लिखकर आगे कोलन लगा के 1 2 3 लिख देना बेशक। रेफरेंस नंबर जो होता है ना, वो आपके खत का रेफरेंस होता है, जिससे आपका खत जो है सिस्टम में डाल के लोकेट कर सकते हो। रिकॉर्ड कैसे ओपन होगी, मैनेजमेंट को प्लीज कॉल करो, मोहम्मद अहमद, वो आपको बता देंगे। नहीं नहीं हमजा, अभी लेटर आपको नहीं भेजना, आप मेरे साथ साथ चले। जी हमजा, मैं फॉर्मेट भेजूंगी, मैं कह चुकी हूँ आपको। सलमान अहमद, जो भी फिजिकल क्लासेस है, आई डोंट नो। और जो जो बच्चे, मैं नाम नहीं अब ले रही, जो फर्स्ट डे आ रहे हैं, तो मैं उनको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है जी। ओके, आई शेयर विद यू द नेम्स, हाउ वुड यू बी देयर। मुझे जरा जस्ट अ मोमेंट, मुझे जा लेने दे वहां तक। मैं 1 मिनट आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ।
मुझे आज अंदाजा नहीं था एक्चुअली, वरना मैं वो फाइल खोल के रखती कि आपको आज भी जरूरत होगी फोन नंबर्स की। मैं आपको देती हूँ जी, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरा ख्याल है इसको मैं हमेशा ही सिलेक्ट करके रखा करूँ। जी आपको नाम नजर आ रही है? बॉयज जो नए हैं, आप मेल जो पीपल हैं, वो शनावर को इस नंबर पे प्लीज कॉल करें या उसको टेक्स्ट करें, वो आपका नंबर ऐड कर देगा। जो गर्ल्स हैं वो मुझे मेरे नंबर के ऊपर, ये नीचे नंबर आपको जो हाईलाइटेड नहीं है, इसके ऊपर अपना नाम और अपना जो है, सिर्फ गर्ल्स मुझे भेजेंगी, जो बॉयज हैं वो शनावर को डायरेक्ट भेजेंगे। ठीक हो गया? तो मैं आपको जीआर तक ले जाऊंगी। जी समझ आ गई आपको? चलें जी, बस दैट्स इट। 6 मिनट्स हमारे ऊपर हो चुके हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मैं अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फॉर्मेट शेयर करती हूँ और 2 सिनेरियो करती हूँ जो सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है जी, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।